कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? आवाज क्लियर है? ओके। तो चलिए, अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने देते हैं उनको। हम लोग यूट्यूब पे लाइव हैं। ओके जी। सो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू एवरीवन? कौन कौन कल नहीं आए थे? कल की क्लास में कौन कौन लोग नहीं? सभी थे? सभी थे जो मतलब जो आज आए हैं वो कल भी थे? ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। रोहित जी नहीं थे? ओके। आशीष जी भी नहीं थे? ओके। हम्म। तो वीडियो देखा आप लोगों ने कल का? कल का वीडियो नहीं देखा? किस किस ने नहीं देखा कल का वीडियो या क्लास? डिम्पल जी भी नहीं थी? ओके। आधा आधा देखा। आधा आधा देखोगे तो आधा आधा सीखोगे। पूरा पूरा देखोगे तो पूरा पूरा सीखोगे। तो अभी आधा सीखना है, पूरा सीखना है? किस किस को आधा सीखना है? अच्छा निम्रोलॉजी किस किस को आधा सीखना है बताओ? पूरा सीखना है? अच्छा, किस किस को एक्चुअल में पूरा सीखना है? बी ऑनेस्ट। कौन कौन है जो एक्चुअल में इस साइंस को पूरा सीखना चाहते हैं? हम्म। अच्छा, ज्योति जी पूरा सीखना चाहती हैं, नीलिमा मैम पूरा सीखना चाहती हैं, अरविंद जी पूरा सीखना चाहते हैं। और कौन कौन पूरा सीखना चाहते हैं? तो आप लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया क्या, जो पूरा पूरा सीखना चाहते हैं? हाँ। अभी नहीं किया? अभी कहते हैं कि थोड़ा आज आज मैडम थोड़ा और देख ले, आप पढ़ाते कैसा हो। ऐसा? किस किस को ऐसा लगता है कि मैडम थोड़ा सा तो आपको देख ले, और आप कैसे पढ़ाते हो फिर डिसाइड करेंगे? ऐसा है क्या किसी के मन में? हाँ। डोंट नो अबाउट द कोर्स। आप कल आए नहीं ना, इसलिए आपको मालूम नहीं। क्योंकि जो लोग कल आए थे उनको मालूम है, और उन्होंने ऑफर था कल न्यू ईयर का, न्यू ईयर के ऑफर का बेनिफिट भी उठा लिया है। ठीक है। आपको मालूम है कुछ लोग एक्शन वाले होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कौन लोग एक्शन ले लेते हैं और कौन लोग सोचते ही रहते हैं। ये भी हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। जिंदगी हमें हमेशा अवसर नहीं देती, मालूम है आपको? बहुत सारे मौके आप लोगों ने अपनी लाइफ में छोड़े होंगे, राइट? तो मैंने पता है लास्ट 2025 में अपना एक प्रण लिया था, 2025 का। 2025 का मैंने एक प्रण लिया था, बताऊं आप लोगों को क्या लिया था? शायद कुछ लोगों को तो मालूम होगा मैंने क्या प्रण लिया था। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर मेरे हर सेशन में आते हैं, उनको मालूम है मैंने क्या प्रण लिया था। कोई बताएगा मैंने क्या प्रण लिया था? हाँ। नहीं मालूम? अच्छा चलो ठीक है। थोड़ा रिपीट करें। हाँ, डू इट नाउ। ओके। तो कुछ लोगों को तो मालूम है कि मैंने लास्ट ईयर क्या प्रण लिया था। तो मेरा लास्ट ईयर का जो प्रण था वो ये था, कोई भी कार्य करना है, डू इट नाउ, टुमारो नेवर कम्स। और मैं सच कहूं, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट ने मेरा पूरा साल ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। नो सेकंड थॉट,
जो करना है कर लो, खत्म। है ना, क्योंकि बाद में मौके नहीं मिलते। जो भी सीखना है, जो भी करना है, मैंने लास्ट ईयर बहुत कुछ सीखा भी, मैंने भी, क्योंकि देखो मैं भी बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ। है ना, मैं भी आप लोगों की तरह अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ, और मुझे लगता है मैं लाइफ लॉन्ग सीखती रहूंगी। जिन लोगों के पास में 5 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, ऐसे लोगों में सीखने की बात 4 और 8 भी, क्योंकि खोजी लोग होते हैं। 4 नंबर और 8 नंबर रिसर्च वाले लोग हैं, इनको रोज नई नई खोज चाहिए, नया नया कुछ कुछ चाहिए। ठीक है। और एक्शन कौन लेते हैं लाइफ में? कोई बताएगा एक्शन लेने वाले कौन से नंबर होते हैं? मैं भी तो देखो, आपको कितनी न्यूमरोलॉजी आती है, बहुत सारी यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के आते हो ना आप। अच्छा, देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं सही कि कौन लोग एक्शन लेते हैं। आज मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, चलो। आज हम कुछ उल्टा करते हैं, मैं चेक करती हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं। बताओ कौन कौन लोग एक्शन लेते हैं। हाँ, कौन कौन लोग एक्शन लेते हैं? अच्छा, किरण जी कह रही है मैं लेती हूँ। उनको नंबर से मतलब नहीं है, मैं लेती हूँ एक्शन। वेरी नाइस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। नंबर 9। अच्छा, मैं नंबर 9 हूँ इसलिए तो नहीं बोल रहे आप? ओके, राहु ग्रह वाले। ओके, स्मिता जी कह रही है 1 और 8। ओके, 1 नंबर 9 नंबर, ओके, ठीक है। चलो, बताऊंगी मैं इसका उत्तर। अभी वेट करना पड़ेगा आपको इसका उत्तर जानने के लिए, इतनी जल्दी नहीं बताने वाली मैं। ठीक है। ओके, सारे लोगों ने सब नंबर बता दिए 1 से लेके 9। बोलो, कोई कह रहा है 1 को करता है, कोई कहता है 2 7 करता है, कोई कहता है 6 करता है, कोई कहता है 9 करता है, कोई कहता है 4 8 करता है। बोलो, 1 से लेके 9 नंबर सारे नंबर आ गए। ओके, ठीक है। 2 7 6, ओके, ठीक है। अच्छा, सोचते कौन बहुत, मतलब ऐसे कौन कौन सोचते रहते हैं, बहुत सोचते हैं? कोई बताएगा, ज्यादा सोचने वाले नंबर कौन से हैं? सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग या एनालिसिस। हम्म, कौन सोचते हैं? 4 5 2 4 2 4 3 8, नंबर 5 7। ओके, ठीक है। चंद्र ग्रह वाले। ओके, 6 नंबर वाले। देखो, सोचते तो सारे नंबर ही है, कौन सा नंबर है जो नहीं सोचता? है ना, सारे नंबर ही सोचते हैं, बट ज्यादा एनालिसिस कौन करते हैं? 4 3 8, ओके, ठीक है। ओके, तो कल हमने 4 नंबर तक पढ़े थे, आज हम बाकी के नंबरों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। और आज हम 81 कॉम्बिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के कॉम्बिनेशन भी देखेंगे कि किसका लक फैक्टर कितना हाई है, कौन सा नंबर आपको लाइफ में कितनी सक्सेस दे सकता है। वैसे मैं एक बात कहूं, अगर आपने नंबरों को बैलेंस करना सीख लिया, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना सीख लिया, तो हर कॉम्बिनेशन से आप सक्सेस निकाल सकते हो। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? एवरी वन ऑफ यू हैव पावर टू डू समथिंग। ईश्वर ने हमें कोई ना कोई मकसद देकर भेजा है कि जाओ रविंदर जी, इस खूबसूरत धरती पे जाओ और ये काम करो। है ना, ईश्वर ने हमें कोई ना कोई मकसद देकर भेजा है, बट वी डोंट नो व्हाट इज द पर्पस। आप सब लोग अग्री हो इस बात से कि हमें ईश्वर ने कोई ना कोई मकसद दिया है? ये आपको मालूम है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को ईश्वर ने पर्पस बना के भेजा है। कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव कि छोटे छोटे जीव जंतुओं का रोल हमारी इस पृथ्वी पे कितना ज्यादा है? तो भाई, जीव जंतुओं का जब रोल है, तो हमारा क्यों नहीं है? बस हमें अपना पर्पस नहीं मालूम कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। ठीक है, एक छोटी सी मधुमक्खी,
छोटे से मधुमक्खी, आपको मालूम है अगर इस धरती पे मधुमक्खी खत्म हो जाए तो हम मानव भी जीवित नहीं रहेंगे। डू यू नो दैट? मालूम है सबको? नहीं मालूम। एक छोटी सी मधुमक्खी का इतना बड़ा काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का काम क्या होता है? एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, मधुमक्खी यही करती है। तो मधुमक्खी पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती है। उसी से ही फल फूल वृक्ष सारी चीजें बढ़ती हैं। उनकी ग्रोथ कैसे होगी? ऐसे ही होगी। ठीक है। और आपको मालूम है एक कौवे का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है? क्रो, काम काम जो करता है, आधी दुनिया उससे परेशान रहती है, उसका कितना बड़ा रोल है मालूम है आपको? हाँ, हमें नहीं मालूम। तो आपको मालूम है जब श्राद्ध पक्ष होता है तो श्राद्ध पक्ष में हम सब कौवा ढूंढते हैं उसको खिलाने के लिए। रोटी खिलाते हैं, खीर पूरी खिलाते हैं कि कौवा कहाँ है? कौवा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन श्राद्ध पक्ष। कभी सोचा है क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों है? चैट बॉक्स में। अब कई लोग कहेंगे क्योंकि वो शनि ग्रह से रिलेटेड है, क्योंकि कौवे के माध्यम से हमारे पितरों तक खाना जाता है। यही मान्यताएं है ना हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में, कल्चर में। पितृ तर्पण के लिए, यस, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इज ओके। पितरों का तर्पण हमारा उसी के थ्रू ही होता है। आपको मालूम है उससे भी अगर साइंटिफिक रीजन की हम बात करें तो साइंटिफिक रीजन क्या है? कौवा जो पीपल के बीज होते हैं ना उनको खाता है, और उसके बाद में वो जो बीट करता है, जहां जहां कौवा बीट करता है वहां वहां पीपल के पेड़ उगते हैं। इसीलिए घर की छत पे जब भी कौवा आता है, हम मम्मी क्या कहते हैं, भगा दो इसको, मेहमान आएंगे। कौवा नहीं बैठना चाहिए यहाँ, काव काव नहीं करना चाहिए, इसको उड़ा दो। भाई मेहमान तो आएंगे, वो तो चलो हमारे शगुन शास्त्र में ये सब चीजें हैं, बट वो इसलिए कि कौवा बैठा है तो बीट करेगा, बीट करेगा तो पीपल का पेड़ उगेगा। पीपल का पेड़ उगेगा जिसकी जड़ें इतनी बड़ी होती हैं जो घर तक को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो बड़े लोगों को सब पता होता था, हमें नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। ओरिजिनल इंटेलिजेंस हमारी पता नहीं कहाँ है ना? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं, और हमारी ओरिजिनल इंटेलिजेंस खत्म होती जा रही है। क्योंकि दुनिया चैट जीपीटी, एआई इन सब पे डिपेंडेंट हो गई है। कोई अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहता। नो बडी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड, कैसा नो? तो कहने का ये मतलब है कि छोटे छोटे जीव जंतु इस पर्पस के साथ इस धरती पर हैं, तो हम मनुष्य, क्या हमारा पर्पस नहीं है? और कई कई बार मैंने लोगों को देखा है, कई कई लोग सुसाइड कर लेते हैं जीवन में। छोटी सी कोई तकलीफ आई, ओवर थिंकिंग हुई, परेशानी हुई, सुसाइड कर लिया। उन करते हैं क्योंकि मानव जीवन इतना इंपॉर्टेंट है। हमारा एक्चुअल में पर्पस बहुत बड़ा है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, हमें सिर्फ उसको समझना है। एंड न्यूमरोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स यू टू फाइंड आउट योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे बहुत बड़े काम के लिए भेजा है, बहुत बड़े काम के लिए। मैंने अपना पर्पस ढूंढ लिया, आपको ढूंढना है। ठीक है। तो मेरे को कोई बोलता है ना कि तुम्हारे पास टाइम है क्या इस चीज के लिए, मैं कहती हूँ मेरे पास इतना काम है, पूछो मत। क्योंकि मेरा पर्पस इतना बड़ा है। मेरा पर्पस है एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने का, बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन करने का। आई एम नंबर 9। yesterday also I told you my destiny number is 9. So 9 number is humanity, मानव सेवा। ठीक है, इसीलिए मैं अपना एनजीओ भी चला रही हूँ, समाज के लिए भी बहुत सारे काम करती हूँ, और आप जैसे लोगों के साथ भी बहुत जुड़ी हुई, क्योंकि मैंने अपने काम को ही अपनी सेवा बना लिया। कई लोग क्या करते हैं, आई मीन आई डोंट नो कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई इतना लेना देना नहीं है। बट मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ
वो मेरी सेवा। मेरे स्टूडेंट कभी बोलते हैं, मैडम आज छुट्टी ले लो, मैडम आप थकते नहीं हो क्या इतनी क्लासेस लेते हो, मैडम आप ये कर लो, है ना। वो स्टूडेंट मुझे आके बोल देते हैं, है ना विनय सर। विनय सर परसों बोलते हैं कि मैडम आज छुट्टी रख लो, आप थक गए होगे, आपने 2 सेशन ले लिए, है ना। बिकॉज माई पर्पस इज सो हाई कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे थकान नहीं होती, मैं कितना भी काम कर सकती हूँ, आई एम नॉट टायर्ड। क्योंकि इंसान शरीर से नहीं थकता कभी भी, वो यहाँ से थकता है, मन से थकता है। बट जब हमारा पर्पस बड़ा होता है ना, नेवर एवर। इनफैक्ट मैं बीमार भी होती है ना कभी, कभी लगता है कि आज थोड़ा सा ना बुखार है, आज थोड़ा सा हेल्थ डाउन है, तो चलो मैं क्लास कर लेती हूँ, तो मेरे को वापस एक एनर्जी बूस्टअप हो जाती है। मेरे साथ उल्टा है, लोग बीमार होते हैं तो छुट्टी लेते हैं, मैं बीमार होती हूँ तो क्लास लेती हूँ, क्योंकि मैं क्लास लेने के बाद ठीक हो जाऊंगी, राइट। सो पर्पस शुड बी हाई। तो न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू टू फाइंड आउट योर पर्पस। अब कई लोगों को ये बातें बकवास लग रही है, वो कह रहे हैं कि मैडम आप तो सिर्फ नंबर बताओ, ये सब बातें छोड़ो। बट आपको अगर इन चीजों से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम है, अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप इन चीजों को सुन सको, सो यू कैन नॉट लर्न। आप न्यूमरोलॉजी सीख नहीं सकते। क्योंकि मैं हमेशा चीजों की जड़ तक लेकर जाती हूँ, मैं उसके मूल तक लेके जाती हूँ। आप अगर मूल तक नहीं गए, उसकी जड़ तक नहीं गए, आप चीजों को कैसे समझोगे, नहीं समझ सकते। हम लोग तो एक गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं, एक एक घंटा गुरुजी तक का वेट किया, और 1 घंटे बाद पता चला गुरुजी तो आज आ ही नहीं रहे क्लास में। दिस इज हाउ हमारा जो पेशेंस लेवल है वो हाई होता है। आजकल तो पेशेंस है ही नहीं स्टूडेंट्स में। मैडम 1 मिनट लेट आई या नहीं आई, चलो खत्म, है ना। तो पेशेंस, धैर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। क्योंकि टीचर आपसे बेस्ट जानता है कि उसको क्या करना है। अभी कुछ लोग मैसेज करें मैडम स्टार्ट करो, बट उनको नहीं पता कि सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, चलिए। तो कल हमने 4 नंबर तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर, अगर आप नोटिस करो, 1 से लेके 9 नंबरों के बीच में आता है, सेंटर में आता है। ठीक है, 1 से लेके 9 नंबरों के बीच में। अगर हम सेंटर की बात करें, अब जैसे हम लोशो ग्रिड पढ़ने वाले हैं, आपको मालूम है लोशो ग्रिड इज वेरी मैजिकल ग्रिड। ये एक ऐसा ग्रिड है जो हमारे क्या कहते हैं, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र पे आधारित है। ठीक है, लक्ष्मी यंत्र पे आधारित है हमारा लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड को कैसे बनाना है, इसको हम देखते हैं। आप लोग यहाँ पे डिजाइन मत करो, नहीं तो मेरे को आपको सिर्फ बोल के समझाना होगा। आई विल नॉट बी एबल टू राइट। कई लोग क्या डिस्टर्ब करने आते हैं इंटेंशनली, सो डोंट डू दिस। तो अभी हमें लोशो ग्रिड कैसे बनाना है। 492 357 and 816, ये ग्रिड है, इसको हम बोलते हैं लोशो ग्रिड। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो इसमें आप देखोगे तो 5 नंबर कहाँ आ रहा है, ब्रह्म स्थान में, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी 1 से लेके 9 नंबरों के बीच में 5 नंबर आता है। तो इट मीन्स ये हमारे ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें, तो जो लोशो ग्रिड है ये पूरा का पूरा एलिमेंट पे आधारित है। ठीक है, हम लोशो ग्रिड के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज हम इसको नंबरों को थोड़ा सा समझते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जो 258 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को। 1 नंबर, की पूरी 5 एलिमेंट थ्योरी है। लोशो ग्रिड इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आपके कौन से तत्व की कमी है उसको हम डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। 4 and 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, वुड एलिमेंट।
इसको वाइटल एयर भी कहते हैं, है ना। एंड 9 नंबर फायर एलिमेंट। और 6 एंड 7 नंबर को हम मेटल एलिमेंट बोलते हैं। 6 एंड 7 नंबर इज मेटल एलिमेंट। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट के बारे में, पंच महाभूत के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और कल हम इस ग्रिड को बनाना सीखेंगे और इस ग्रिड को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मानव शरीर किससे मिलकर बना है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो 5 नंबर कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को। कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आगे चलते हैं। 5 नंबर को बुध का नंबर भी कहते हैं, मरकरी का नंबर। और आपको मालूम है 9 नंबर में से जो 5 नंबर है, इसको सबसे लकीएस्ट नंबर कहा गया है। लकीएस्ट नंबर अमंग ऑल 9 नंबर्स। लकी क्यों है, क्योंकि देखो 5 चीजें हमारी, पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर मिलकर बना है, पंच प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं। ठीक है, 5 नंबर इज लकी नंबर। और 5 नंबर किसका है, बुध का, प्रिंस या प्रिंसेस। जैसे हमने पढ़ा कि 1 नंबर राजा है, 2 नंबर रानी है, 3 नंबर गुरु है, जुपिटर है, ज्ञान है, नॉलेज है। और 4 नंबर राहु क्या है, गुंडा, जो हमने कल पढ़ा। 4 नंबर राहु क्या है, गुंडा। और 5 नंबर बुध को क्या बोलते हैं, प्रिंस, बच्चा। और वैसे अगर हम इसको टेक्निकली बात करें तो मरकरी, मरकरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा, पारा। ठीक है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि बुध हमारी वाणी का कारक है। ठीक है, तो ऐसे लोग अपनी वाणी के सहारे जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, माइंड, मनी माइंडेड। 5 नंबर बुध अगर किसी के पास में 5 नंबर है और वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो इंसान झूठ बोल रहा है। जिसके पास 5 नंबर होता है, ऐसे लोगों को बहुत इजीली पैसा मिल जाता है, चाहे कैसे भी मिले, आसानी से, क्योंकि भाग्य इनका साथ देता है। ठीक है, दूसरा कैलकुलेटिव माइंड। बुद्ध बुद्धि, बुद्धि का कारक है। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है बहुत तेज होती है, बहुत अच्छा दिमाग होता है इनका। ठीक है, इनको भगवान गणेश जी से भी रिलेट करते हैं। भगवान गणेश जी 4 वेदों के ज्ञाता रहे हैं, है ना। भगवान गणेश जी 4 वेदों के ज्ञाता हैं। तो इन लोगों को भगवान गणेश जी की भी उपासना करनी चाहिए, है ना, और दुर्गा माता की भी उपासना करनी। और 5 नंबर वाले लोगों का ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग बहुत, मतलब दिमाग बहुत अच्छा चलता है हर चीज में। आप कोई भी बात करो, रिप्लाई रेडी रहेगा इनका, ऐसा इनका माइंड होता है। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी हाई। तो दे हैव द पावर टू एंटरटेन अदर, दूसरों को एंटरटेन करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और 5 नंबर बुद्ध के लिए मैं हमेशा कहती हूं कि ऐसे लोग जीवन में 3 चीजों के लिए बने हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इनको जीवन में मजा चाहिए, एंजॉय चाहिए, एंटरटेनमेंट करना और एंटरटेनमेंट करवाना। फूड एंड पार्टी लवर भी होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों में जैसे कि हमने पढ़ा कि 5 नंबर बुध किसका है, मरकरी का, पारा का। तो इन लोगों का जो पारा है वो जल्दी चढ़ जाता है और जल्दी उतर भी जाता है। भाई 5 नंबर बुध मरकरी को क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं ना। तो इनका पारा चढ़ना मतलब गुस्सा आना, पारा जल्दी चढ़ता है और पारा जल्दी उतर भी जाता है। सो 5 इज द लकीस्ट नंबर। अगर आपके पास में
बेसिक नंबर में 5 है तो है ही अच्छा। उसके अलावा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 5 है तो मानकर चलो आपके पास पैसा आता है जीवन में, कैसे भी करके पैसा आ जाता है ना। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट मनी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये लाइव स्ट्रीम बंद हो गया, मैं 1 मिनट स्टार्ट कर दूं। हम्म। पता नहीं स्टॉप क्यों हो गया, 1 मिनट। हाँ, हेलो। 1 मिनट, लाइव स्ट्रीम स्टॉप हो गया, मैं इसको स्टार्ट कर दूं, है ना। हाँ, ठीक है, चलो। तो हाँ। 5 नंबर, बुध, मरकरी, वाणी। नमस्कार। हेलो। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप में से कोई कुछ अनम्यूट करके बोला है क्या? राहुल सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मधु मैडम, ये होस्ट हाँ अपना ही नंबर है ना, होस्ट वाला जो एडमिट बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है। ओके, सॉरी। तो अगर आपका बेसिक नंबर 5 है, ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को कभी भी खराब नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है जिनका भी बेसिक नंबर 5 होता है, इन लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ किसी भी माध्यम से, मतलब कभी भी आपको किसी को अपशब्द नहीं कहने, अब्यूज नहीं करना, गाली नहीं देनी, क्योंकि वाणी ही आपकी यूएसपी है। अगर आपने अपने यूएसपी को खराब कर दिया तो भाग्य आपको कभी भी साथ नहीं देने वाला, ठीक है। फिर आप कितना ही कोशिश कर लो, मनी विल नेवर फॉलो यू। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि इंसान वाणी का ही खाता है। तो जितना आप मीठी बात करो, जितनी रिस्पेक्टफुल बात करो, उतना आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और जिनके पास 5 नंबर नहीं है उनके लिए क्या, क्योंकि 5 नंबर को लकी नंबर कहा गया है, भाग्य का नंबर कहा गया है। एंड 5 इज द लकीस्ट नंबर अमंग ऑल 9 नंबर्स। अब जिनके पास नहीं है वो क्या करें? किन किन के पास नहीं है वैसे? मेरे पास तो है, देखो। आप में से किन किन के पास 5 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में? आज आपको 5 नंबर दे देते हैं, आप भी क्या याद करोगे, वो भी फ्री में। बताओ किन किन के पास नहीं है 5 नंबर, फटाफट से मैसेज करो। मुझे ना ढीले लोग नहीं पसंद, एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। मुझे मजा आना चाहिए कि यस, यू पीपल आर एनर्जेटिक। सारा खेल एनर्जी का है, बता रही हूं मैं। बिना एनर्जी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं सीख सकते बिना एनर्जी के। हाँ, अब थोड़े थोड़े मैसेज आने लगे अब। चलो, तो सभी को चाहिए 5 नंबर? 5 नंबर चाहिए क्या सभी को? भाई पैसा है भाई, किस किस को चाहिए पैसा? हाँ, अच्छा, कुछ लोगों को चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। अच्छा, एक ने सबके बिहाफ पे बोल दिया कि भाई तुमने रिप्लाई कर रहे तो सबको दे दो मैडम, सबको चाहिए। ये जरूर 5 वाला होगा, क्योंकि 5 वालों की बुद्धि बड़ी तेज चलती है। ठीक है। अब अगर आपके पास में 5 नंबर नहीं है एंड यू वांट टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ नंबर 5, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? अब मैंने एक राज की बात तो आपको बता दी। अब आप लोगों ने कितना पकड़ा कितना नहीं पकड़ा मुझे नहीं मालूम। देखो, कुछ चीजें तो मैं कोड वर्ड में बता देती हूँ। चलो, मैं आपको थोड़ा क्लियर क्लियर बता देती हूँ, आपको कोड वर्ड नहीं समझ में आया। मरकरी का मतलब है पारा। पारा किस में होता है? पारा किस में होता है? बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। पारा किस में होता है? अरे थर्मामीटर नहीं, थर्मामीटर में बुखार चेक करने वाला नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, थर्मामीटर में होता है। आप वैसे टेक्निकली तो यू आर राइट। हाँ, आशीष पांडे जी वेरी स्मार्ट। तो
आशीष पांडे जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आई वुड लाइक टू क्लैप। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रश्मि जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल, सुमंता जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो पारा होता है तुलसी के पत्ते में। तुलसी के पत्ते में होता है पारा, असली पारा। आपको डेली 1 से 2 पत्ते तुलसी के तोड़ने हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़े करके मुंह में रख के चूसना है। एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या? एक तो संडे को तुलसी नहीं तोड़नी। आज संडे है, पता चले मैडम ने बताया तो अभी फटाफट से जाके पहले तुलसी तोड़ता हूँ। संडे को नहीं तोड़ते तुलसी, संध्या को नहीं तोड़ते तुलसी। और दूसरी चीज, जब भी आप तुलसी के पत्ते का सेवन करते हो, उसको चबाना नहीं है, क्योंकि जब आप चबाओगे तो यही पारा आपके दांतों में पायरिया क्रिएट कर देगा। सुना है पायरिया बीमारी के बारे में? सबने सुना है? रविंदर जी ने सुना? वेरी नाइस, मधु जी ने सुना है। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट। ठीक है, तो आप डेली तुलसी का पत्ता लो। अब कई लोगों के पास तुलसी अवेलेबल नहीं है, होंगे ना कुछ लोग या जो विदेश में रहते हैं, या हमारे बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तुलसी ड्रॉप, तुलसी का अर्क आता है, तुलसी की ड्रॉप आती है, इतनी छोटी सी शीशी आती है। आप उसको डेली तुलसी की 1 ड्रॉप लेनी है, क्योंकि वो अर्क बहुत स्ट्रांग होता है ना? ज्यादा मत डालना, नहीं तो वो अति हर चीज की बुरी होती है। पता चले कि आपको, कि मैडम ने कहा था इससे पैसा भी आता है, सब चीज आज ही पी लेता हूँ। ऐसे मत करना भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको सिर्फ 1 ड्रॉप तुलसी का उसमें पानी में डाइल्यूट करना है और उसको पी जाना, डेली आप करो। और जिन लोगों का, जिन जिन बच्चों की मेमोरी शार्प नहीं है ना, बच्चों के आप भी एग्जाम चल रहे हैं ना, आप देखोगे कि बच्चों का फोकस नहीं रहता, मेमोरी शार्प नहीं है, बच्चों को याद नहीं रहता, 5 नंबर भी नहीं है उनके पास में। अब बच्चों का चेक करना, जिन जिन का याद नहीं रहता, जिन जिन को। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को आप डेली तुलसी के पत्ते का सेवन कराओ। अब मैं तो क्या, सर्दियों में तुलसी के पत्ते की चाय पीती हूँ। चाय बनाते हो, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाले और चाय पी ली। वैसे मेरे पास 5 नंबर है, बट स्टिल आई ड्रिंक तुलसी टी ऑन डेली बेसिस। मुझे चाय बहुत पसंद है, और आप लोगों से बात करते करते भी चाय पी लेती हूँ। ठीक है ना? तो सबकी हो गई 5 नंबर की रेमेडी। क्योंकि देखो, बाकी नंबरों की रेमेडी करनी है नहीं करनी वो तो हम चार्ट देखेंगे, बट मिसिंग 5 की आप ये वाली रेमेडी सभी कर सकते हो। इसके लिए वी नीड नॉट टू सी एनी चार्ट। आपके पास वैसे भी अगर 5 है भी तो भी आप तुलसी के पत्ते का सेवन करो। और एक चीज और बता दूं, चलो एक और उपाय आपको बहुत अच्छा सा बता देते हो। बताऊं क्या चाहिए? हाँ, ठीक है। हाँ, जिनको भी मेमोरी का इश्यूज है वो आप ले सकते हो, और बाकी लोग भी ले सकते हो। बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है तुलसी। ठीक है, भगवान विष्णु को भी आप डेली अगर तुलसी का पत्ता चढ़ाते हो, जिन लोगों का 3 नंबर मिसिंग है, तो भगवान विष्णु विष्णु को थर्सडे के थर्सडे डेली, मतलब एवरी थर्सडे आप एक तुलसी के पत्ते को चढ़ाओ। उनको तुलसी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को। ठीक है, अब कौन, फिर आप पढ़ लो, बीच बीच में अपनी कंसल्टेशन मत डालो, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है नहीं तो। ठीक है, तो एक आपको मैं और रेमेडी बताती हूँ। आप मंदिर में जब जाते हो, मंदिर में शंख का जल मिलता है। शंख का जल पंडित जी देते हैं ना, तुलसी का पत्ता देते हैं, जल देते हैं, वो शंख का जल आपको स्पेशली लेना है। और वो अपने बच्चों को दो, आप खुद भी लो। जिनको भी मेमोरी के इश्यूज हैं, कैल्शियम की कमी है, ठीक है, वो लोग इसको ले सकते हो। घुटनों में दर्द रहता है, शंख का जल लो। कैल्शियम की कमी है, जोड़ों का दर्द है, कैल्शियम का जल लो। आपको मालूम है, जब आप मंदिर जाते हो बहुत सारे नंबरों की रेमेडीज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो डेली मंदिर जाया करो। मैं अभी सारी डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो मैं अपने क्लास में बताती हूँ, अभी इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो 5 नंबर आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद में चलते हैं आगे। 5 नंबर को ना एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि 5 नंबर के बुध है, बच्चा है।
बच्चों की संगत माँ बाप हमेशा देखकर चूज करते हैं। अगर 5 नंबर को जीवन में सक्सेसफुल होना है तो अपनी संगत को देख लो, आप कौन सी कंपनी में रह रहे हो। अगर एक आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जो सक्सेसफुल है, तो आपका माइंडसेट भी सक्सेस का होगा। बिकॉज इनके लिए कंपनी इज द की। जैसी संगत वैसी रंगत, स्पेशली फॉर नंबर 5। ये थोड़े दिन अगर ड्रग वाले लोगों के साथ रह ले, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके साथ रह ले, तो इनको बहुत जल्दी ऐसी गलत आदतें भी लग जाती हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है जो बेसिक नंबर 5 है, तो आपको उसकी संगत का विशेष ध्यान रखना है। आपको देखना है कि कहीं वो गलत संगत में नहीं है। ठीक है। तो ये 5 नंबर बुद्ध। और दूसरा, जिनके पास 5 नंबर नहीं है, एक और उपाय कर सकते। 5 नंबर ट्रांसजेंडर को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसजेंडर, तो आप ट्रांसजेंडर को कुछ ना कुछ बुधवार के दिन आप दो, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे ब्लेसिंग लो। और अगर कभी आपको मौका मिल जाए ना, उनसे एक सिक्का लेने का, 1 रुपए का सिक्का या जितना भी वो दे, और उसके बदले में आपको भी उनको कुछ देना, तो आपकी कभी भी पैस मतलब जो पॉकेट है ना, कभी खाली नहीं रहेगी। गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैंने अपने पर्स में रखा हुआ है। मैं 2 साल पहले उज्जैन गई थी, उज्जैन महाकाल। वहां पे मेरे को मिले ट्रांसजेंडर, उन्होंने खुद चलकर मुझे सिक्का दिया, और फिर मैंने उनको कुछ क्लोथ्स के लिए भी कुछ पैसे दिए। ठीक है। तो ट्रांसजेंडर से अगर कभी सिक्का मिल जाए तो आप समझ लेना आपके बुद्ध का उपाय हो गया। और मैंने सच में ये चीज मैंने बिलीव करी कि उसके बाद कभी मुझे पैसे की कभी दिक्कत नहीं है, नेवर एवर। तो आपको भी कभी है ऐसा तो आप ये उपाय भी कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा, 5 नंबर बुद्ध छोटी कन्याओं को भी रिप्रेजेंट करता है, बहन बुआ बेटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मालूम है, मरकरी, बुद्ध, ये हमारे व्यापार का सबसे बड़ा कारक है। और दूसरा, अर्थ एलिमेंट भी है। आपको वाहन भूमि हर चीज का सुख भी ये देता है। ठीक है। तो अगर आपके पास में 5 नंबर नहीं है, तो अगर आपकी बहन बुआ बेटी है, उनके, वैसे तो हो सकता है कि आपके उनसे रिलेशन अच्छे ना हो, या फिर बहन बुआ बेटी ना हो, या फिर वो अपनी लाइफ में परेशान हो, ये 80% चांसेस होते हैं। नॉट 100%, 10-20% हमेशा लाइफ में चीजें हमारे कर्मास और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट 80% मैंने देखा है जिनके पास 5 नंबर नहीं है, या बेटी या तो सुखी नहीं होती, या रिलेशन अच्छे नहीं होते, या वो होते ही नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी बहन बुआ बेटी है, यू आर ब्लेस्ड विद योर सिस्टर, ठीक है, और योर बुआ, तो कभी भी वो आपके घर पे आए, आपको कभी उनको खाली हाथ नहीं भेजना। उनको हमेशा खुश कर कर भेजो। मिठाई दो, कपड़े दो, गिफ्ट दो। तो आपकी बहन बुआ बेटी अगर सुखी है, तो आप मान के चलो आपके मरकरी की एनर्जी बैलेंस है, और आपका व्यापार, सब चीजें ठीक है। और जिन लोगों के दांत खराब रहते हैं, दांतों में पायरिया है, समझ लो बुध खराब है। जिनके दांत बचपन से खराब है, मान लो बुध खराब है, हमें किसी चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को मेन कोर्स में सिखाऊंगी सिर्फ लक्षणों से आपको कैसे पहचानना है कि इस व्यक्ति का कौन सा प्लेनेट खराब है। कोई डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप लक्षणों से पहचान जाओगे कि व्यक्ति का कौन सा प्लेनेट खराब है, घर के कौन सी दिशा में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ लक्षण देख के। डेट ऑफ बर्थ देख के तो हम वास्तु पढ़ेंगे ही, क्योंकि पूरा का पूरा 5 एलिमेंट और वास्तु पे आधारित है। बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, कि आप सिर्फ लक्षणों से चीजें बता दो। ठीक है जी। चलो, तो हो गए 5 के उपाय हो गए सबके। और चलो एक और चीज बता देती हूँ। जिन लोगों के 5 मिसिंग होता है, ऐसे लोगों को अपने ब्रह्म स्थान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान में दोष होने की संभावनाएं होती हैं। तो ब्रह्म स्थान खाली रखो अपने घर का। ठीक है। और अपना पेट भी ठीक रखो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन चीजों का सेवन करो। तो आपकी बॉडी का सेंटर क्या है, आपका पेट, आपकी नाभि, आपका मणिपुर चक्र। तो उसको बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि अगर आपका 5 नहीं है तो आपका पेट खराब, कमर दर्द, ये सब चीजें हो
सभी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ सभी को 5 नंबर? चलो आगे चलते हैं। देखो लोशो इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अपना न्यूमरोलॉजी लोशो से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत साल पहले और न्यूमरोलॉजी ज्यादा नहीं होती थी, और लोशो ग्रिड पूरा का पूरा हमारे लक्ष्मी यंत्र पे आधारित है। आप कहीं से भी टोटल करो तो आपको 6 नंबर ही मिलेगा। 6 नंबर मतलब शुक्र, मतलब लक्ष्मी। ठीक है। और 5 नंबर वालों को जिंदगी में ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उस वजह से ये लोग जीवन में कभी कभी रिस्क लेने के चक्कर में मात भी खाते हैं। ठीक है। काजोल का बेसिक 5 है। विजय माल्या का डेस्टिनी 5 है। मेहुल चौकसी का बेसिक 5 है ना। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का भी बेसिक 5 है। ठीक है। उसका 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। एक सेकंड में उसके देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, 14 जून 1946 डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ है। बेसिक नंबर 5 और डेस्टिनी नंबर 4। तो 6 नंबर किसका है? शुक्र का, वीनस का, लक्ष्मी का, लग्जरी का, भोग का। आपको अगर जीवन में भोग चाहिए, रस चाहिए, तो किससे मिलेगा? शुक्र से मिलेगा। ठीक है। शुक्र को संजीवनी भी कहा गया है। संजीवनी बूटी जो मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने की क्षमता देता है, वो है शुक्र। शुक्र अट्रैक्शन का कारक है। शुक्र लव का कारक है। शुक्र लग्जरी लवर है। ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छा सर्किल होता है, अच्छे हेल्पिंग लोग होते हैं, और इनको जीवन में बहुत अच्छी सपोर्ट भी मिलती है। आप लोगों के पास अगर 6 नंबर है, इट मीन्स आपको जीवन में कहीं से भी सपोर्ट आ जाएगी। और ये मेटल एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये जीवन में हमें एक्सपेंशन भी देता है। इसको बोलते हैं दानवों के गुरु। 6 नंबर शुक्र दानवों के गुरु। और शुक्र को हम और क्या कहते हैं? शुक्र हमारे जीवन में रस है, रस। आपको मालूम है रस के बिना जीवन कैसा है? बेरस, बेरंग। जिसके जीवन में रस नहीं है, उसके जीवन में उम्मीद नहीं है, उसके जीवन में हैप्पीनेस मिसिंग है। सो 6 नंबर गिव्स यू हैप्पीनेस। 6 नंबर आपको जीवन में रस देता है। ठीक है। अब इस रस को, अब देखो शुक्र को क्या बोला गया है? शुक्र को संजीवनी भी बोला गया है। संजीवनी मतलब मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने की क्षमता। तो ऐसी कोई बूटी रखी नहीं हुई है जो वो तो जो लक्ष्मण जी को दी थी। बट हम लोगों के लिए संजीवनी बूटी क्या है? हमें इस चीज को समझना है। अगर हमारे पास में 6 नंबर नहीं है, तो आपको अपने जीवन में रस क्रिएट करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल तरीके से। आपको रस क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट किन चीजों से आपको जीवन में रस मिलता है। क्या आपको डेली दोस्तों से आधा घंटा बात करने में रस आता है? क्या आपको फुटबॉल फुटबॉल खेलने में आधा घंटा रस आता है? ये किताब पढ़ने में रस आता है? ट्रैवल करने में आपको रस मिलता है? किस चीज से आपको खुशी मिलती है? कौन सा कारण है आपके इंजॉयमेंट का? बताइए, किस चीज से आपको रस मिलता है? हाँ, आप लोग लिखिए, आप लोगों का क्या है जीवन का रस? किस चीज से रस मिलता है कि हाँ मजा आता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस? कई लोगों को सुंदर कपड़े पहनने से, ब्रांडेड कपड़े पहनने से, है ना, परफ्यूम लगाने से, बड़ी गाड़ी में घूमने से, फॉरेन ट्रैवल करने से। देखो सबके मुंह में पानी आया है ना। हाँ मैडम, ये तो मैडम मजा दे देता है ना। बड़ा घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, घर के आगे गार्डन, गार्डन के आगे बीच, है ना, एक ब्यूटीफुल सी वाइफ। मैडम यही तो रस है जीवन में, और क्या है रस? ठीक है। अच्छा म्यूजिक, हाँ बिल्कुल, म्यूजिक पार्टी, तो ये सब रस है। हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि बहुत खर्चे करके करो, आप जैसे भी चाहो
अपने जीवन में रस को बनाए रखो, क्योंकि रस ही आपको जीवन दान देता है। जब जीवन में रस खत्म हो गया, जीवन नीरस हो गया, तो लगेगा अब निकल जाओ इस धरती से। जो लोग पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, उनके जीवन में बहुत रस रहता है। बट मैं नहीं कह रही कि आप पार्टी ही करो, है ना, आप ये सब करो। आप जीवन में रस क्रिएट कर सकते हो अपनी फेवरेट चीज करके, अपना फेवरेट काम करके। आपने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस? सबने देखी होगी ना मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें वो जो लड़का होता है जिसको कैंसर होती है, मरने वाला होता है कुछ दिन में, मुन्ना भाई क्या करता है? उसके जीवन में रस क्रिएट करता है, उसको बार भेज देता है, पार्टी में भेज देता है, ऐसा करके कुछ वो करता है। ठीक है, तो वो मतलब मरना भी भूल जाता है। वो कहता है मुझे जीना है, आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो आप ट्रैवल करो, आप घूमो फिरो, आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे फ्रेग्रेंस यूज करो। आप जैसे डेली पार्टी में जाते हो, आप कभी भी किसी शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, कितने सुंदर साड़ी, बेस्ट साड़ी आप निकालते हो कि शादी में जाना है, बेस्ट से बेस्ट ड्रेस निकालनी है, इनफैक्ट मेल लोग भी। और हर किसी को लगता है कि मैं बेस्ट लग रहा हूं आज, या मैं बेस्ट लग रही हूँ। और उस दिन आप कितने खुश होते हो, शादी पार्टी में जाते हो, अच्छी ड्रेस पहन के खुश होते हो ना, क्योंकि आपके जीवन में रस क्रिएट हुआ। और वैसे क्या करते हैं नॉर्मल रूटीन में? घर में पड़े रहते हैं, बाल बनाए नहीं बनाए, कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बनाए, कैसे कपड़े पहने, कुछ अता पता नहीं, कोई होश नहीं है ना? एक दूसरे को देखने का भी मन नहीं करता, घर में ऐसे होता है कि जा पहले बाल बना के आ। मम्मी डांटती है ना, चल जा पहले बाल बना के आ, कैसी शक्ल बना रखी है, मम्मी डांट देती है ना बच्चों को ऐसे। तो जब आप डेली अच्छे से तैयार रहते हो, वेल प्रेजेंटेड रहते हो, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, सो इट क्रिएट्स अट्रैक्शन। लोग अट्रैक्ट होते हैं। और आजकल आजकल का जो जमाना है वो क्या अट्रैक्शन का है या नहीं है, बताओ? आपको अगर इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई अच्छी रील दिखेगी, अच्छी सी लड़की आई है, कोई सुंदर सी ड्रेस पहनी है, तो आप अट्रैक्ट होगे? होता है नहीं होता? शुक्र अट्रैक्शन का कारक है। तो भाई अट्रैक्शन है तो पैसा है। आज प्रेजेंटेबल हो तो चार लोग चल चल के आएंगे आपसे बात करने कि मैडम थोड़ा बात करते हैं, है ना? क्योंकि अट्रैक्शन, शुक्र अट्रैक्शन देता है। सो आपको कैसे अपने जीवन में इस रस को यूज करना है? आप कभी भी, अब मैं आपको जो उपाय बताती हूँ, एक तो कभी भी फटे कपड़े मत पहनो। भले ही दो जोड़ी आप कपड़े रखो, बट अच्छे कपड़े रखो, वेल प्रेजेंटेबल। भले ब्रांडेड ना हो, सिंपल भी हो, बट अच्छे दिखने चाहिए। छेद वाले कपड़े कभी नहीं पहनो, चाहे वो सॉक्स हो, अंडरगारमेंट्स हो, एनीथिंग। वो आपके शुक्र को इम्पैक्ट करता है। और डेली कुछ ना कुछ इत्र, भगवान को भी आप इत्र लगाओ, और फिर उस इत्र को आप खुद भी यूज करो। भगवान को पहले चढ़ा दो, उस इत्र की यूज करो। इत्र आप लगाओ, डेली परफ्यूम लगाना है तो परफ्यूम लगा लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो ये आपको अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। और दूसरा, हमारा जो लोशो ग्रिड है, देखा आप सब लोगों ने, 4923578116, इस ग्रिड को डेली 15 टाइम बनाओ। ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है। जब आप डेली इस ग्रिड को बनाओगे 15 टाइम्स, तो आपकी शुक्र की आपको एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, शुक्र की भी मिलेगी और सूर्य की भी मिलेगी। लोशो ग्रिड बनाओगे तो शुक्र की मिलेगी, क्योंकि हर जगह से इसको टोटल करने पे 6 नंबर आता है। इट इज अ मैजिकल ग्रिड। ठीक है, तो आपके शुक्र के उपाय हो गए, है ना? और हमारे घर में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, वो किसकी डायरेक्शन होती है? शुक्र की डायरेक्शन, आग्नेय कोण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप उस जगह को साफ सुथरा रखो, है ना? वहां पे डेली दीपक जलाओ, तो भी आपका शुक्र अच्छा रहेगा। दूसरा, गाय की भी आप सेवा कर सकते हैं, है ना? तो शुक्र 6 ऋतुओं का कारक है, 6 प्रकार के जो दर्शन है, 6 प्रकार के जो रस है, और 6 विकार, ये सब क्या है? 6 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 6 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य। 6 नंबर की पर्सनालिटीज की अगर बात करें तो माधुरी दीक्षित इज बेसिक 6। ठीक है, और हेमा मालिनी जी का तो खैर बेसिक 7 है ना? तो माधुरी दीक्षित जी
6 and 7 नंबर कॉम्बिनेशन, लग्जरी लाइफ, फॉरेन, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटल। अब आते हैं केतु पे 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या है? केतु, जैसे हमने कल पढ़ा 4 नंबर, 4 नंबर क्या था? राक्षस का सिर। और 7 नंबर केतु, राक्षस का धड़, नीचे का हिस्सा। तो केतु के पास क्या नहीं है? केतु के पास आंखें नहीं है। केतु वालों को, मतलब ऐसे नहीं कि अंधे हैं, कहने का ये मतलब है कि उनकी इंट्यूशन बहुत हाई है, वो अपने भीतर से चीजों को देखते हैं। एंड 7 नंबर इज सिक्रेटिव, बहुत सिक्रेटिव होते हैं ये लोग, बहुत एनालिटिकल होते हैं हर चीज में, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, लॉजिकल थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है। और 7 नंबर केतु रिसर्च का नंबर है। ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज की गहराई में जाते हैं, हर किसी की डेप्थ में जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है लाइफ में, और अगर मल्टीपल 7 हो गया तो जीवन में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स रहती है, निराशाएं रहती हैं। ऐसे लोगों को ना जीवन में जल्दी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। क्यों नहीं मिलता अभी बताऊंगी। और ये मैनिफेस्टेशन का भी नंबर है। 7 नंबर केतु, आपको अगर आपके पास में 7 नंबर आ रहा है तो आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो 7 नंबर केतु के पास आंखें नहीं है। केतु मीन्स क्लोज्ड आईज, बंद आंखें। एंड राहु मीन्स ओपन आईज, खुली आंखें। तो राहु वाले खुली आंखों से दुनिया को देखते हैं। और केतु वालों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है? ये भी बाहर की दुनिया में चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो इनको जीवन में भटकाव के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये जो चीज ढूंढना चाहते हैं वो बाहर है ही नहीं। ठीक है, वो चीज बाहर है। कोई बताएगा कहाँ है? हाँ, इनके भीतर। केतु का मतलब क्लोज्ड आईज, बंद आंखें। तो जब ये आंखें बंद करेंगे तब जाके इनको इनकी जीवन के सवालों के जवाब मिलेंगे। और दिक्कत ये है कि ये लोग रिसर्च पर प्रवृत्ति के होते हैं, रिसर्च माइंडसेट होता है। आधी आधी रात जगकर ये रिसर्च करते रहते ढूंढते रहते हैं। हाँ, अगर इनका प्रोफेशन रिसर्च वाला है तो अच्छा है। अदरवाइज अगर ये अपनी लाइफ को लेकर निराश है, लाइफ को लेकर ये अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, सो दे हैव टू क्लोज देयर आईज। मीन्स इनको मेडिटेशन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। एंड ओकल्ट साइंस इज द बेस्ट फील्ड फॉर नंबर 7। ऑकल्ट साइंस इज द बेस्ट फील्ड फॉर नंबर 7। नंबर 7 के लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए, 9 के लिए तो है ही, क्योंकि मैं नंबर 9 हूँ, है ना। मेरे पास नंबर 9 है, मेरा बेसिक भी 9 है, मेरा डेस्टिनी भी 9 है। 9 इज अ होल नंबर, 9 इज अ कंप्लीट नंबर, 9 को पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है। तो केतु वालों को ध्यान करना है, और ऐसे लोगों के जीवन में बहुत भटकाव रहता है, बहुत निराशाएं रहती हैं, चाहे रिश्तों को लेकर ले लो, चाहे फाइनेंस को लेकर ले लो, चाहे हेल्थ को लेकर ले लो। इनको लाइफ के इन क्षेत्रों में फेलियर मिलने के बहुत चांसेस, रिलेशनशिप में, हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में। ऐसे लोग हैं ना, दिल के बहुत बहुत प्यारे होते हैं, द गोल्डन हार्ट पीपल, बट पीपल विल यूज देम। दुनिया इनको यूज करती है, और फिर ये धोखा खाते हैं, और फिर ये निराश होते हैं। हाँ, मधु जी कह रही हैं, ठीक है। तो जीवन में आप लोगों को आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना। यूज योर इंट्यूशन पावर। किसी को पैसा देने से पहले 100 बार सोचना, या फिर तब देना जब आपको उम्मीद हो कि हाँ, ये खड्डे में गया पैसा, मुझे नहीं चाहिए, तब आप देने को तैयार हो तो ठीक। अदरवाइज आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और आपका पैसा कौन लुटेगा? आपके खुद के घर वाले, आपके खुद के रिश्तेदार, आपके करीबी दोस्त। वो कहते हैं ना, कौन सा वो शेर था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। है ना।
तो इन लोगों के साथ भी यही है, इनकी कश्ती वही डूबती है जब पानी कम होता है, अपनों अपनों के ही बीच। तो अपनों पे भी आपको आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना। और अगर आपको जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए, तो आपको दो चीजें करनी है। क्या करनी है दो चीजें? एक तो आपको कोई ना कोई गुरु बनाना है, कोई ना कोई ऐसा आपको गाइड चाहिए जो आपको हमेशा हेल्प करे, आपके डिसीजन को लेके, आपकी चीजों को लेके, आपकी लाइफ को लेके। आपको एक गुरु जरूर बनाना चाहिए जीवन में, क्योंकि केतु क्या है? चेला। चेले को तो गुरु चाहिए ना भाई। केतु क्या है? चेला है। चेले को गुरु चाहिए, तो एक गुरु ढूंढो जो आपका मार्गदर्शन करे। और अगर आपको गुरु नहीं मिलता, तो आपका कोई भी ऐसा नजदीकी दोस्त जिसपे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे आप आंखें बंद करके एडवाइस ले सकते हो, ऐसे व्यक्ति से आपको एडवाइस लेनी है, ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह लेनी है और अपने दिल की बात कहनी है, क्योंकि केतु हमारे हृदय का भी कारक है। और ये सारी बातें अपने हृदय में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, जल्दी से शेयर नहीं करते। इसीलिए इनको हार्ट प्रॉब्लम। वो एक हॉस्पिटल में गई थी, वहां पे कोटेशन लगी हुई थी, अगर दिल खोला होता यारों के सामने, तो आज जरूरत ना पड़ती औजारों की, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। तो ऐसे लोगों को अपने दिल की बात कहनी चाहिए, किसी ना किसी फ्रेंड को, गुरु को, काउंसलर को। और कोई नहीं भी मिले, आजकल तो पेड आपको मिल जाएंगे। आजकल तो आपको पेड कंसल्टेंट मिल जाएंगे, जहां पे आप चार्जेस देके उनसे यू कैन डिस्कस, यू कैन टेक काउंसलिंग। आप ऐसा भी कर सकते हो, इफ यू हैव मनी। पैसा है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अपने इंडिया में तो आप एक इंसान को ढूंढो, 10 लोग आपको ज्ञान देने वाले बैठे हैं। इंडिया में तो ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, बट यू नीड अ राइट पर्सन। राइट चॉइस इज नेसेसरी। बट हाँ, अच्छे लोग हैं। मैं तो देखो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे स्टूडेंट मिले हैं, अच्छे गुरु मिले। आई एम रियली ब्लेस्ड। आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई कैन से। तो आप ढूंढोगे तो आपको भी मिलेगा। और दूसरी चीज, केतु वालों को क्या करनी है? मेडिटेशन। बंद आंखें, क्लोज्ड आईज। जब आप आंखें बंद करोगे, डेली ध्यान करोगे, साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको डेफिनेटली अपने हर सवालों के जवाब अंदर से मिलेंगे। आपका एक गुरु आपके अंदर भी बैठा है, मालूम है? आपका एक गुरु आपके अंदर भी बैठा है। सो फाइंड आउट दैट गुरु। आपको मालूम है जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, सूर्य उदय से पहले का टाइम, वो केतु का समय होता है। पता है आप लोगों को? सनराइज से जो पहले का टाइम होता है, बिफोर सनराइज, वो केतु का समय होता है। तो उस टाइम पे उठ के जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, आपको नहीं आता कुछ भी ध्यान करना, साधना करना, मेडिटेशन करना, जस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनसेट एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स। जो भी आपके विचार आ रहे हैं, उनको देखते जाओ, अपने विचारों को देखते जाओ, उनमें आपको एंटर नहीं कर रहा, अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था, नहीं, आपको सिर्फ अपने विचारों को देखना है। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। और कुछ दिनों में आप देखोगे, धीरे धीरे आपके विचार कम होते जा रहे हैं, आपकी चिंताएं कम होती जा रही हैं, और आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस होंगी एंड सॉल्यूशन विल राइज। सॉल्यूशन बढ़ते जाएंगे। क्योंकि दिक्कत पता है क्या होती है? हम बाहर भटक रहे हैं, उधर से ये, उधर से वो, बट हम अपने भीतर उतर ही नहीं पा रहे। हर चीज का सॉल्यूशन हमारे भीतर है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। पहले के ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते, आज भी करते हैं, बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बट हमारा दिमाग सारा दिन चर 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 चलता रहता, और इसीलिए इतनी परेशानी ज्यादा है। तो दिन में छोटे छोटे ब्रेक लो। आप बैठे हो, समय है, 5 मिनट बैठ गए, सिर्फ सिंपली बैठ गए, आंखें बंद कर ली, सिर्फ ध्यान में है, मेडिटेशन में है, कोई काम नहीं है, 5 मिनट बैठ जाओ। फिर 2 घंटे बीते, 5 मिनट का समय, फिर बैठ जाओ। फिर 2 घंटे बीते, फिर 10 मिनट में फ्री हूं, क्या करूं? मैं बैठ जाऊं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? आजकल मोबाइल, फ्री हो तो मोबाइल देख लेता हूँ, रील देख लेता हूँ, कपिल शर्मा का शो ही देख लेता हूँ, और नहीं तो कुछ, है ना? तो आजकल की प्रॉब्लम मोबाइल फोन बन गया। तो इसको बंद करो और अपने भीतर उतरो।
एंड देखना थोड़े दिन में आपकी लाइफ में बहुत सवालों के जवाब मिलने लगे, मन शांत होने लगेगा। अभी मन बहुत भटका हुआ है, भटकाव में हो, हर जगह जा रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, नहीं मिल रहा, बहुत जगह भटक लिए, है ना। अब थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा थम जा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा जीवन में, प्रॉब्लम से शांत हो जा, बैठ जा, आंखें बंद कर लो और ध्यान कर, सब सब अंदर से आएगा। एंड प्रे करो ईश्वर से, अपने जो भी आपके मास्टर गाइड है, एंजल है, जिनको भी आप मानते हो, प्रे करो कि मेरे प्रश्न है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। थोड़े दिन में आपको अंदर से उत्तर भी मिलने लगेंगे एंड यू विल बी हैप्पी। ठीक है, चलो। तो केतु का समझ में आया कि केतु वालों को अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, कैसे आपको इसको हैंडल करना है। जो आपका दिमाग एनालिसिस में घुसा हुआ है, हर चीज में एनालिसिस, हर चीज में क्वेश्चन, ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों नहीं। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हर चीज में इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत इंक्यूजिटिव होते हैं लोग, हर चीज में ना क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, ऐसा बहुत होता है। तो इसको थोड़ा सा शांत करो, अपनी पावर को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करो, मैनिफेस्ट करो चीजों को। केतु हमारे सात कलर को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर, 7 नंबर 7 डेज को रिप्रेजेंट करता है, 7 समुद्र, 7 चक्र, सप्तऋषि, 7 लोक, 7 तरह की धातु, 7 स्वर, है ना। तो 7 एक मिस्टिकल नंबर है, 7 एक बहुत बड़ी पावर है। बट इन लोगों को प्रॉब्लम तभी होगी जब ये बाहर की दुनिया में अपने आंसर ढूंढेंगे, तो आपको भीतर उतरना है। राखी सावंत बेसिक 7 डेस्टिनी 7 रिलेशनशिप इश्यूज, करिश्मा कपूर बेसिक 7 डेस्टिनी 7 रिलेशनशिप इश्यूज। तो जिनका बेसिक डेस्टिनी दोनों साथ होता है, रिलेशनशिप, हेल्थ, सर्जरीज, बहुत प्रॉब्लम्स होती है इन लोगों को। आगे है 8 नंबर, शनि का नंबर। तो शनि क्या देता है, लॉजिकल माइंड, बहुत लॉजिक होते हैं इन लोगों के पास। ठीक है, और ऐसे लोगों के ना आइडियाज बड़े फिक्स होते हैं, जल्दी से अपने आप को चेंज नहीं करते, सालों साल लकीर बने रहेंगे। फिक्स्ड आइडियाज, फिक्स थिंकिंग, फिक्स लाइकिंग, फिक्स डिसलाइकिंग, हर चीज इनकी फिक्स है। घर में एक कोने पे बैठेंगे ना, एक सोफे के कोने पे, वही कोने पे इनको बैठना है, उसको भी चेंज नहीं करेंगे जल्दी से। और ये जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि शनि को बोला जाता है शनि शनि चलने वाला, स्लो मूविंग प्लैनेट। तो इसीलिए ये लोग भी अपने जीवन में अवसर को निकाल देते हैं, अपॉर्चुनिटीज को निकाल देते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड इनका एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं अपने विचारों में, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए इनके जीवन में डीले डीले डीले। मैं हमेशा 8 नंबर वालों के लिए बोलती हूँ, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जितना एनालिसिस करोगे उतने ज्यादा आप अपने अवसर को गवाते जाओगे। जो कुछ करना है, डू इट नाउ, आज, अभी, इसी क्षण। देर इज नो अदर मोमेंट। सोचो मत ज्यादा जीवन में। अब कई लोगों को कोर्स करना है, कई लोगों ने मेरे से पिछले 6 महीने में पूछा, मैडम कोर्स करना है, कब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अच्छा मैडम मैं नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। वो अगली बार भी नेक्स्ट टाइम देखता हूँ, अभी भी कह रहे मैडम मैं नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। मैं कहती हूँ सर आप कभी नहीं करोगे, और पूछ के मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ऐसे लोग सोचते ही रहते हैं जीवन भर, और उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ भी बेसिक 8 है, मुझे पता है। वो सोचता ही रहेगा, करना है पर सोचता रहेगा। अभी तो बहुत समय पड़ा है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है, अभी तो पड़े हैं बरसों, है ना। इनका फंडा ऐसा होता है। ठीक है, तो भाई जीवन क्षण में निकला निकला जा रहा है। ये क्षण जो अभी, ये तो निकल गया, अभी फिर निकल गया, ये क्षण वापस नहीं आएगा। जो टाइम निकल गया वो नहीं आने वाला, तो इसलिए जो करना है आज ही कर लो, कल नहीं पता। अब कोरोना में कितने लोगों सीखी, उस टाइम को यूटिलाइज किया, है ना। तो टाइम, समय बहुत कीमती है। कल को हमें नहीं पता कौन सा वॉर हो जाए, कौन सा युद्ध हो जाए, फिर घर में बैठे हो, फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाए। तो आपके पास एक स्किल है, एक हुनर है जो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो 8 नंबर बहुत ज्यादा सोच विचार करना। 8 नंबर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है? 8 नंबर के लिए आपको एक तो ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे आपका लॉजिकल माइंड
एनालिटिकल माइंड थोड़ा शांत होगा। दूसरी चीज, शनि हार्डवर्क का नंबर है, तो डेली आपको कम से कम 1 घंटा ऐसा काम करना है, ऐसा श्रम करना है कि आपका पसीना बहे। क्योंकि 8 नंबर लेबर को भी रिप्रेजेंट करता है, मजदूर को भी रिप्रेजेंट करता है, लेबर वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लेबर क्या करते हैं? मजदूरी। मैं नहीं कह रही कि आप मजदूरी करो, जाके बट्ठल उठाओ, सीमेंट उठाओ, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट यू हैव टू वर्क आउट। आपको इतना परिश्रम करना है ताकि आपके जो बॉडी की एनर्जी है वो बैलेंस हो। क्योंकि अगर देखो, हर नंबर में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी है। 8 नंबर में आलस भी आ जाता है। अगर इनका 8 नंबर का एनर्जी नेगेटिव है तो ये लोग आलसी हो जाएंगे। अब आप में से आप पहचानो, आप आलसी हो या एक्टिव हो। आप लोगों ने कितनी चीजें मतलब डिले करी हैं अभी तक, कितना प्रोकास्टिनेशन आप में है। अगर किसी में प्रोकास्टिनेशन की हैबिट है, सो इट मींस आपकी सैटर्न की एनर्जी इज इम्बैलेंस। आलस्य, आलस। सो डू इट नाउ। अपने जीवन का फंडा बना लो, जो करना आज करना है। दूसरा, वर्कआउट। डेली 1 घंटा वर्कआउट करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ बॉडी से, जिससे आपकी सैटर्न की एनर्जी बैलेंस होगी। और दूसरी चीज, आपको कहीं पे भी डिसेबल व्यक्ति मिले, कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति मिले, उनकी सेवा करो, उससे शनिदेव खुश होते। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल गया, दीन दुखी है ना, जिसको मदद की जरूरत है, तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं, जिसमें हमारा कोई भी मतलब उसके प्रति फल नहीं है, बिना किसी काम के, बिना किसी इच्छा के, है ना, आप निष्काम कर्म कर रहे हो। तो वैसे तो हर किसी को करना चाहिए, सिर्फ शनि वालों को क्यों, हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि थोड़े से जो पुण्य कमाएंगे, उसी से तो हमारी आगे की यात्रा डिसाइड होगी। तो थोड़े से पुण्य कमाने हैं। तो 8 नंबर कर्मठ भी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं। तो आपको इसकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। 8 नंबर 8 दिशाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। 8 डायरेक्शन, जो हम लोशो ग्रिड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 8 सिद्धियों को भी रिप्रेजेंट करता है। और हमारे हमारे कल्चर में जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या बताता है? जब आप अष्टांग योग करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सैटर्न की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए योग करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, मंगल। ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन नेचर होते हैं, हेल्पिंग नेचर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वॉरियर, जीवन में कभी हारते नहीं। ठीक है, इम्पल्सिव नेचर होते हैं, एकदम से इम्पल्स में आके, गुस्से में आके डिसीजन लेना, राई का पहाड़ बना देना। अगर ये 9 नंबर मल्टीपल टाइम हो गया तो ये लोग रहते हैं। ठीक है, और अगर इसकी एनर्जी बैलेंस है तो बहुत गुस्सा भी आता है, ऐसे लोगों को अग्रेशन भी दे सकता है। और दूसरा, इनका नेचर कैसा होता है? दानवीर करण। जैसे दानवीर करण ने अपनी पूरी चीजें लुटा दी थी, है ना, अपने कुंडल भी दान दिए थे, वैसे ही 9 नंबर वाले लोग होते हैं। इनका दिल जिस पे आ गया उस पे ये सब कुछ लुटा देंगे। बड़े मूडी भी होते हैं, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। तो ये मानवता का नंबर है। ये ऐसे लोग हैं जो अ, अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं और गोली से मार भी सकते हैं। आर्मी का नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर मंगल आर्मी भी है, मंगल ब्लड का भी कारक है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ब्लड की सारी एक्टिविटीज ये मंगल के उसमें है। ठीक है, तो 9 नंबर की अगर एनर्जी इम्बैलेंस है तो ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। तो ऐसे लोगों को दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, 9 नंबर को, क्योंकि अग्नि तत्व का नंबर है। अग्नि किससे शांत होती है? जल से शांत होती है। तो पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहना चाहिए। और अगर हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 8 नंबर अष्ट सिद्धियों को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर 9 निधियों को, 9 प्लैनेट्स को, नव दुर्गा को, और 9 प्रकार के रतन। और जो मैंने कल 108 नंबर का आपको बताया था, 108 का टोटल भी 9 आता है। तो
9 नंबर, 108 नंबर इज अ मिस्टिकल नंबर। ठीक है। 9 नंबर को पूर्णांक भी कहा जाता है। हमारे जो 27 नक्षत्र है इसका टोटल भी 9 है। अभी आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। 9 में आप किसी भी अंक को जोड़ोगे तो क्या आएगा? सेम वही अंक आ जाएगा। 9 में 5 जोड़ो, कितना आया? 14। 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5। ये अंक आ गया। 9 में 4 जोड़ो, वापस 4 आ जाएगा। 9 में 3 जोड़ो, वापस 3 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ो, वापस 1 आ जाएगा। क्योंकि 9 एक पूर्णांक है। तो ये है 9 की पावर। 9 बहुत पावरफुल नंबर है। प्रियंका चोपड़ा, बेसिक 9, डेस्टिनी भी 9, मेरी तरह। ठीक है। वो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक चलेगी, पैशनेट। तो बेसिक 9, डेस्टिनी 9, जिनके भी बेसिक 9 है, ऐसे लोग बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। कभी भी ऐसे लोग डरते नहीं और मानवता के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग आर्मी में, एनजीओ के काम में, सर्जन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। रेस्टोरेंट का काम कर ले, अग्नि से संबंधित काम कर ले, बेकरी वगैरह का चाहे काम कर ले, जहां पे आग जलती रहती है, भट्टी चलती रहती है। ठीक है। तो 9 नंबर की एनर्जी को आप कैसे बैलेंस करेंगे? एक तो 9 नंबर ब्लड का कारक है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करके साल में 2 से 3 बार ब्लड डोनेट करें, अगर इनामिक नहीं है तो। ठीक है। नहीं तो इन लोगों का कोई ना कोई हॉस्पिटल और इन सब चीजों से पाला पड़ता ही रहता है। ठीक है। कोई चोट, एक्सीडेंट, ऐसी चीजें। और मल्टीपल 9 है तो स्पेशली, जिनका मल्टीपल 9 है उनका तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, ब्लड निकलना, चोट लगना होता ही रहता है। ठीक है। और इन लोगों को कुछ कुछ महीनों में अपने ब्लड टेस्ट कराते रहने चाहिए, कि किसी भी बहाने ब्लड टेस्ट कराओगे तो हाथ से खून निकलेगा, तो वो उसकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो बीपी करा लो, शुगर करा लो, कोई भी छोटा मोटा टेस्ट करा लो, सुई लगती है, ब्लड निकलता है, टेस्ट होते हैं, कोई भी ब्लड टेस्ट आप कराते रहो। एक तो आपका हेल्थ का चेकअप होता रहेगा, और आपको ये बार बार हॉस्पिटल लेके जाएगा। तो आप खुद ही चले जाओ कि भाई तुम बुलाओ, इससे पहले तो हम आ जाते, है ना? भाई तुम बुलाओ, इससे पहले हम आ जाते हैं, तो खुद चले जाओ। और वैसे तो हम इसका पूरा देख कर कि कब हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम है, कब क्या है, उस ड्यूरेशन में भी कराते हैं, पर चूंकि अभी इतना तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते, तो आप ये चीजें करते रहो। ठीक है। इससे आपकी 9 की मंगल की एनर्जी बैलेंस होती रहेगी। ठीक है जी, समझ में आया? हाँ। 1 to 9 नंबर, मेरे को लगता है जिन्होंने कल और आज दोनों दिन क्लास अटेंड की है, दे हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी रिफाइंड वे। यस और नो? बताओ। हाँ। अभी तो देखो समय कम था, नहीं तो मैं क्लास में इसी लेक्चर को 3 से 4 दिन में पढ़ाती हूँ। और हम 1 से लेके 31 नंबर तक पढ़ते हैं लोशो ग्रिड। क्योंकि मुझे लगता है नंबरों के जब अपने कारक तत्व तो समझ लिए, नंबर को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैंने आप लोगों को साथ साथ उपाय भी बताए हैं काफी, है ना? सारे नंबरों के हमने काफी उपाय भी किए हैं। और 9 नंबर अग्नि, जो कि साउथ डायरेक्शन में आता है। एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल हैव नंबर 9 फ्रॉम द सेंचुरी। यस और नो? तो जो भी 19वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं उन सबके पास में 9 नंबर है। ठीक है। 9 नंबर मानवता, आप अगर नोटिस करोगे तो जो भी 19वीं शताब्दी में पैदा हुए लोग, उनमें एक मानवता है, किसी की भी मदद करने का अंदर से है। कोई भी आपके पास आ जाएगा तो आप उसको एकदम से धुतकार नहीं दोगे, आप कहोगे चलो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो एक वो हमारे खून में है, क्योंकि हम 19वीं शताब्दी में पैदा हुए। तो जो सेंचुरी का इम्पैक्ट है, इसका भी बहुत हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। अभी देखो जैसे 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें बहुत 9 नंबर है ही नहीं। तो ऐसे बच्चों की आदत क्या है आजकल? अकेले रहने की, मोबाइल में रहने की, बाहर ही नहीं निकलते। क्योंकि 9 नंबर मंगल के एनर्जी। पहले के हम लोग जो 90s वाले हैं, हम लोगों की आदत थी गली मोहल्ले में खेलना, बाहर खेलना, आउटडोर गेम खेलना, भागना दौड़ना, ऐसे करना वैसे करना। आजकल के बच्चे रूम से बाहर ही नहीं निकलते। उनका पूरा रूटीन
कमरे में ही है, चाहे वो लैपटॉप में है, मोबाइल में है, आईपैड में है, आईपॉड में है, किसी में भी है। म्यूजिक भी सुनना है तो कमरे में बैठकर। उनको अकेलापन चाहिए, क्योंकि 2 नंबर मून की एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, तो उनको 9 नंबर की रेमेडी जरूर करवानी चाहिए। 9 नंबर हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की सेवा करें। उससे आप में एक पावर आएगा, जोश आएगा। क्योंकि 9 नंबर मंगल क्या है? एनर्जी। बिना एनर्जी के आप क्या करोगे? आज आपने एक, अभी अपने इंडिया ने कितने सारे यान भेजे, ठीक है, चंद्रयान 2, 3, है ना? कितने बड़े बड़े उन्होंने वो बनाए, कितने हजार करोड़ लगाकर। बट अगर उसके नीचे उन्होंने आग नहीं जलाई, फायर क्रिएट नहीं करी, तो कितना ऊपर तक जाएगा? वो नहीं जाएगा ना। भले आप 12,000 करोड़ का यान बना लो, मिसाइल बना लो, जब तक उसके नीचे फायर नहीं लगेगी वो नहीं उड़ेगा। तो फायर क्या है? मंगल। 9 नंबर, फायर इज नेसेसरी। 9 नंबर पागलपन, जोश, जुनून। जिसके पास में जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, जोश नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो जोश चाहिए, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए। और वो जोश हमें कौन देता है? मंगल। और जिसका मंगल इम्बैलेंस है, उसका एनर्जी का लेवल ही डाउन है। अब छोटे बच्चे देखो, कभी कभी छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, या फिर वो खेल टेंशन में आ जाते हैं। अरे बच्चे को नजर लग गई, नजर लग गई। क्या करते हैं? मम्मी क्या करती है? नजर उतारती किससे? मिर्ची से। मिर्ची लेती है, उसके सिर के ऊपर से वार देती है और उसको बंद कर देती है। होता है ना? तो क्या किया माँ ने? फायर एलिमेंट क्रिएट कर दिया। फायर एलिमेंट क्रिएट कर दिया। भाई ये कोई अंधविश्वास नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस। उन माओ को पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी साइंस को उन्होंने क्रिएट किया है। 5 एलिमेंट, पंच महाभूत। पहले के लोग घर पे ही 5 एलिमेंट बैलेंस कर लेते थे, उनको न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड नहीं मालूम था। बट दे नो हाउ टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ माई चाइल्ड। यस और नो? तो हम सब लोग 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। और जहां पे भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो लोशो ग्रेड इज ऑल अबाउट योर 5 एलिमेंट थ्योरी, पंच महाभूत। पूरा का पूरा जो वास्तु की बात करते हैं, कोई भी आप साइंस ले लो, हर साइंस में आपको पंच तत्व मिलेंगे, 5 एलिमेंट मिलेंगे। वास्तु बिना 5 एलिमेंट के नहीं हो सकता। ज्योतिष में भी नवग्रह 5 एलिमेंट। और यहाँ पे हम निम्र वास्तु में 8 डायरेक्शन 5 एलिमेंट। ठीक है, और नो प्लेनेट, सभी की हम थोरोली स्टडी करते हैं। तो चलो थोड़े से हम 81 कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी दिखा देती हूँ, जो लोग कल नहीं आए थे। तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। जिन लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है, वो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही औसम कोर्स होने वाला है। और हो सकता है मैं आगे लाइव क्लास नहीं पढ़ा सकूं, हो सकता है लास्ट कोर्स हो, आई डोंट नो। क्योंकि मैं रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। तो अभी शायद आप लोगों के लिए एक मौका है लाइव क्लासेस पढ़ने का। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 महीने का कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स ऑन न्यूमरोलॉजी एंड 5 एलिमेंट थ्योरी। जिसमें हम लोशोग्रिक, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, चैलेडियन, ट्राइग्राम थेरेपी, निम्रो वास्तु, पाकुआ और फेंग शुई, ये सारी चीजें करेंगे। ये पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड कोर्स है, जिसमें हम हैबिट बिल्डिंग करेंगे, आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड बिल्डिंग, सारी की सारी चीजों को हम इसमें डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूमरोलॉजी बहुत इजी है सीखना, इसको अप्लाई करना, नॉन एक्सपेंसिव रेमेडी, शॉर्ट टर्म सक्सेस है। मेरे तो जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते पढ़ते ही अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आपको कंप्लीट प्रोफेशनली करियर स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये इसका कोर्स कंटेंट है, ये हमारा लोशो ग्रिड है, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड कैसे बनाना है, कैसे रीड करना है, 5 एलिमेंट क्या है, 8 डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम कल समझेंगे। तो कल आपको 6:30 बजे आना है। और इस कोर्स में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं: बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस, प्रोफेशनल, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मोबिलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, हाउस नंबर, वैदिक रेमेडी, मिसिंग नंबर रेमेडी, न्यूमरो वास्तु, 8 डायरेक्शन का क्या कनेक्शन है, 9 ग्रहों का क्या कनेक्शन है, सारी चीजें, फेंग शुई रेमेडी, ठीक है, ट्राइग्राम थेरेपी, और लोशो का सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना? ये सारा इसका कोर्स कंटेंट डिटेल में है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें
पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा कार्मिक नंबर 81 कॉम्बिनेशन को हम 3 से 4 दिन में पढ़ते हैं। अभी अभी मैं 81 कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात करूंगी। ठीक है, अभी हम 81 कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पे भी कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ पंचलाइन, रिपीटेटिव नंबर, केस स्टडीज। और इस कोर्स में मैं आपको 100 से 150 केस स्टडीज भी करवाती हूँ। मेरे हर कोर्स में आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलती हैं, इसमें भी हम 100 से 150 केस स्टडीज करते हैं। ठीक है, सो करेक्शन, बेबी नेम, हाउ टू फाइंड आउट ऑस्पिशियस डिलीवरी डेट, किसी बच्चे का जन्म करना है तो कैसे, है ना, लकी मोबाइल नंबर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, अदर इंपॉर्टेंट नंबर, कार नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, मेरा ये साल कैसा जाएगा, ये महीना कैसा जाएगा, ये दिन कैसा जाएगा, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, आपको अपनी कंपनी का नाम कैसे रखना है, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का ईमेल आईडी, रेमेडीज। ये पूरी की पूरी ना अप्लाइड न्यूमरोलॉजी है। आप इसको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी को अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारे क्लाइंट को भी आप कंसल्टेशन दे सकते हो इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी अप्लाई वाली है। किसी का सिग्नेचर एनालिसिस करो, 5,000 11,000 चार्ज कर सकते हो सिर्फ सिग्नेचर के लिए। ठीक है, करियर एंड प्रोफेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, कौन से लकी कलर है, कौन से अवॉइड कलर है, कौन से एलिमेंट, 5 एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है, जैसे हमने आज भी थोड़ा सा समझा। ये पूरा का पूरा लोशो सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। ये ट्राइग्राम थेरेपी, यिंग एंड यांग थ्योरी, इसको हम समझते हैं। निम्रो वास्तु, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निम्रो वास्तु आप लोगों को मैं इसमें मतलब ये मान के चलो, ये 30,000 से भी ज्यादा लोग इसका चार्ज करते हैं सिर्फ इसी का, निम्र वास्तु सिखाने का, जो मैं आपको इसमें सारा सिखाऊंगी, है ना। फेंग शुई रेमेडीज बहुत डिटेल में, वैदिक रेमेडीज, सेल्फ डेवलपमेंट, मेंटल क्लींजिंग, फिजिकल क्लींजिंग, स्पिरिचुअल डाइट, बहुत कुछ है। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू क्योंकि काफी लंबा कोर्स है। तो इस कोर्स की फीस अगर मैं 1 लाख भी रख दूं ना तो कम होगी, ट्रस्ट मी। 1 लाख से भी ज्यादा कोर्स की वर्थ है, पर चूंकि मैं बहुत कम फीस लेती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को कर सको, तो बहुत सस्ते में मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। ठीक है, तो इसका जो फीस है 19999 है, बट आप लोगों को मैं इसको सिर्फ 17,555 में दे रही हूँ। इसको आप इंस्टॉल, और आप आज 2100 रुपये देके अपनी सीट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बोनस भी मिलते हैं, आपकी पर्सनल रिपोर्ट मिलती है 50 पेजेस की, उसके अलावा आपको ई बुक मिलती है। ठीक है, हमारी एस्ट्रोशिम की एप्लीकेशन है जिसमें हम आपको ई बुक रिकॉर्डिंग भी देते हैं। फेंग शुई का मिलता है इसमें आपको कोर्स, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम। ट्राइग्राम थेरेपी आपको इसमें मिलती है। क्रिस्टल की वर्कशॉप मिलती है, आपके नंबरों के अकॉर्डिंग कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर भी आपको इसमें दिया जाता है। ठीक है, निम्रो वास्तु आपको मैं सिखाती हूँ इसमें, जिसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ देख के आप वास्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है इसमें। ठीक है, ये नवरात्रि अपडेट नहीं किया हुआ। तो 41,000 के आपको इसमें बोनसेस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इसका प्राइस है 17,555, और ये मेरा पेमेंट डिटेल है 9610363666। वैसे मैंने कल ऑफर दिया था 1,000 का, जो कि क्लोज कर दिया है, क्योंकि वो कुछ कल कल मैंने बताया था कि कल कल वो ऑफर रहेगा। तो कल जिन लोगों ने इसको एनरोल किया उन्होंने ऑफर का फायदा उठा लिया। ठीक है, तो ये मेरा पेमेंट नंबर है 9610363666। आप इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, और ये क्यूआर कोड है, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं। 9610363666। अच्छा, ऑफर चाहिए क्या किसी को? मैंने बंद कर दिया वैसे ऑफर। किसी को चाहिए क्या ऑफर? बताओ किस किस को चाहिए, क्योंकि ऑफर कल कल के लिए था, बंद कर दिया मैं। और किसको चाहिए? हाँ जी, मोदी जी को चाहिए, आशीष पांडे जी को चाहिए। 15 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स। ठीक है, तो आज आप 2100 से बुकिंग अमाउंट से आप फीस पे कर सकते हैं। और अगर आप अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं।
अगर आप 9 o'clock तक, 1 घंटे तक आप फीस पे करते हो तो आपको 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 16,500 में आपको मैं कंप्लीट कोर्स दे सकती हूँ। बट अभी आपको फीस पे करना है क्योंकि मैंने ऑफर बंद कर दिया है। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग मेरी तरह पागल हैं, कितने लोगों में जुनून है, कितने लोगों में जोश है। एक्चुअली कौन इस साइंस को लेके इतना क्रेजी है। आई वॉन्ट टू सी द क्रेजीएस्ट पीपल। क्योंकि जो क्रेजी होंगे ना उनको सिखाने में अलग ही मजा होगा, और जिनमें एनर्जी नहीं है ना उनको सिखाने में भी मजा नहीं आता। तो आई वॉन्ट टू सी द एनर्जी, एनर्जेटिक पीपल अराउंड मी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप 2100 रुपये अभी डाल दो, है ना। 2100 डाल के आप बुकिंग कर सकते हो। और मैं इसमें अपना नंबर भी शेयर कर देती हूँ, 9610363666। ये पेटीएम, फोन पे, जी पे सारे नंबर है। मैं एक बार स्क्रीन भी शॉट शेयर कर देती हूँ, आप इस पे कर सकते हैं। अभी हम 81 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 81 कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। आप इसका पिक्चर ले लो, फोटो क्लिक कर लो। तो 16,500 में आपको ये कोर्स पड़ जाएगा, और आप चाहो तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। अभी 2100 से बुक कर दो, फिर कुछ 15 को दे देना, और फिर कुछ 15-20 दिन बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देना। तो अगर किसी को एक साथ देने में दिक्कत है तो आप ऐसा भी कर सकते। ठीक है, आज दे दो। ठीक है, बुकिंग अमाउंट बाकी आप 15 जनवरी को कर देना, और फिर एंड ऑफ जनवरी या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में ऐसे आप पे कर देना। अगर आपको एक साथ देने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो हम चीजें कर सकते हैं, है ना। तो पिक्चर क्लिक कर लिया सभी ने, फोटो क्लिक कर लो इसका, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा। हो गया, फोटो ले लिया सबने। अच्छा चलो, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ जिसने नहीं लिया। लो, क्लिक कर लो आप इसको। अभी हम 81 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने 81 कॉम्बिनेशन जानते हो ना। आपका जो बेसिक नंबर है और डेस्टिनी नंबर है, वो हमारे 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ सॉरी, वो मेरा म्यूट हो गया था। ठीक है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भेज देना। अभी हम 81 कॉम्बिनेशंस करते हैं। वो मेरा क्या आईपैड स्विच ऑफ हो गया था। हाँ जी, ठीक है मोदी जी, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना। हाँ, हाँ पेमेंट तो आ गया है, आप स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, चलो। तो 81 कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, पहले तो ये समझते हैं। देखो, जो हमारा मूलांक भाग्यांक होता है, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, आप इन दोनों को क्या मान लो। आप मानो कि ये दोनों हमारे जीवन में, जीवन रूपी रथ में बंधे हुए दो घोड़े हैं। आगे वाले दो घोड़े हैं जो हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। अगर ये दोनों घोड़े आपस में फ्रेंडली हैं तो लाइफ कैसे चलेगी, स्मूथ चलेगी। और अगर ये दोनों एंटी हो गए तो जीवन में जद्दोजहद
प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। कुछ केस स्टडीज बताती हूँ। जैसे मैं क्लास में ये सारी एक एक केस स्टडीज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। 81 केस स्टडीज पढ़ाऊंगी। हम 81 केस स्टडीज इसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि जिसने 81 कॉम्बिनेशन को समझ लिया ना, ये मान के चलो आप 2 मिनट में किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें आप बता पाओगे, सिर्फ इन्हीं 81 कॉम्बिनेशंस के माध्यम से। ठीक है, तो देखो जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 8, बेसिक 1 डेस्नी 8, ओसामा बिन लादेन 10/3/1957, बेसिक 1 डेस्नी 8। तो ये क्या करता है, क्योंकि एक नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि का, दोनों आपस में एंटी नंबर्स हैं, दोनों आपस में एंटी नंबर्स है, तो क्या देते हैं जीवन में, बहुत स्ट्रगल देते हैं। मैरिड लाइफ क्वेश्चन मार्क, हेल्थ क्वेश्चन मार्क, बट इन लोगों का दिमाग बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ऐसे लोग जीवन में हेल्थ को लेके भी स्ट्रगल करते हैं, है ना, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में लगी रहती है 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में। इसके लिए एक पंच लाइन है, जो मैं आपको बहुत सारी पंच लाइन भी इस कोर्स में सिखाऊंगी। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, मतलब डेट ऑफ बर्थ देखा, पंच लाइन मारी, है ना। सो इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों की लाइफ में एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप इश्यूज लगे रहते हैं। रिलेशनशिप विद फादर मे नॉट बी गुड, क्योंकि 1 और 8 आपस में एंटी है। 1 नंबर पिता, 8 नंबर पुत्र, पिता और पुत्र एंटी वो भी, है ना। 1 और 8 आपस में दुश्मन है। सो इन इन मेंटल वर्क दे आर एक्सीलेंट, मानसिक काम में बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनका नेम बैलेंस कर दिया जाए तो इन लोगों को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलती है। अभी देखो, आपको एक चीज समझाती हूँ मैं। जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर और 8 नंबर, ये क्या है, दोनों लाइफ में दो घोड़ों के समान है। लाइफ रूपी रथ में दो घोड़े के समान है। अभी अगर एक घोड़ा पूर्व जा रहा है और एक घोड़ा कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। ठीक है, अब दोनों को हम चाहते हैं कि भाई तुम दोनों एक डायरेक्शन में चलो, तो ही तो रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड लेकर आते हैं, जो इन दोनों को समझाता बुझाता है। अब दो लोगों की लड़ाई में क्या होता है, एक बिचौलिया आ जाता है। दो लोगों की लड़ाई में एक बिचौलिया लेकर आते हैं ना, तो हम इन दो लोगों की लड़ाई में एक बिचौलिया लेकर आते हैं, जो इन दोनों की एनर्जी को बैलेंस करता है, जिससे हमारा जीवन रूपी रथ आगे बढ़ता है। सो दिस इज हाउ 81 कॉम्बिनेशन वर्क्स। और उसके विपरीत, अगर ये कॉम्बिनेशन फ्रेंडली है, तो मैं कहती हूँ जीवन का मजा आ गया। अगर किसी के मूलांक भाग्यांक फ्रेंडली हैं, तो मजा आ गया, सक्सेस का ग्राफ ऐसे जाएगा। दिखाओ फ्रेंडली कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। चलो, फ्रेंडली कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं वो देखते हैं। बेसिक 1 डेस्टिनी 9, सक्सेस सिंबल, 100% लक फैक्टर, मुकेश अंबानी जी। बेसिक 1 डेस्टिनी 9, 19/4/1957। 5 नंबर भी इनके पास में, व्यापारी हैं। ठीक है, बिजनेस माइंड है। 7 नंबर मैनिफेस्टेशन का और भाग्य का भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंडली कॉम्बिनेशन। और बताऊं कुछ कॉम्बिनेशन 81 में, जैसे 2 और 2 का कॉम्बिनेशन, 2 और 2। अब देखो, आगे भी चंद्रमा पीछे भी चंद्रमा, तो यहां पे चंद्रमा की एनर्जी बहुत हाई होगी। चंद्रमा की एनर्जी बहुत हाई होगी। अगर इन लोगों ने चंद्रमा से संबंधित काम कर लिया तो अच्छा है। अदरवाइज अगर ये कोई ऐसे काम में चले गए, तो ये जीवन में बहुत परेशान होंगे, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा मूडी,
मूड स्विंग्स रहते हैं इनको, दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, हर चीज के लिए इनको कोई ना कोई आउटर सपोर्ट चाहिए। एडिक्शन का भी शिकार हो सकते हैं, मानसिक परेशानी का भी शिकार हो सकते हैं, और अपने प्लान्स फ्रिक्वेंटली चेंज करने वाले, बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है, इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा गया। अब जो ये सत्यजीत रे थे, इनका बेसिक टू डेस्टिनी टू, इन इनके पास में देखो बेसिक भी टू, डेस्टिनी भी टू, और एक बार टू और है। तो इनकी जितनी भी मूवीज थी सारी कैसी थी, इमोशनल मूवीज थी, है ना। अब इन्होंने अपनी मून की एनर्जी इनकी बैलेंस हो गई। कैसे होगी? क्योंकि क्रिएटिविटी के फील्ड में चले गए, कला के क्षेत्र में चले गए, कलाकार बन गए। तो अगर 2 नंबर की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, कल भी मैंने बताया था, तो आपको अपनी स्किल को पहचानना है। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई कला है, उसको पहचानो और उस पे काम करो। तो सही प्रोफेशन चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इस प्रोफेशन में नहीं होते तो नहीं हो सकते थे एनर्जी बैलेंस। तो टू वाले देखो, रियाना, श्रेया घोषाल, ऐसे लोग मतलब क्रिएटिव फील्ड में हैं, सिंगर बन गए। तो अगर आपने सही डायरेक्शन चूज कर ली, तो नंबर आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। एक और कॉम्बिनेशन है 2 और 8 का, 81 कॉम्बिनेशन में 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत तकलीफ देता है जीवन। बेसिक टू डेस्टिनी 8, बहुत तकलीफ होती है जीवन में, हेल्थ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, शादीशुदा जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम। 2 और 8, और कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज इनका लगा रहता है। हाँ, पैसा आ जाता है कैसे भी करके, धन की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहती, बट ज्यादातर पैसा बीमारियों पे लगता है, ज्यादातर पैसा बीमारियों पे लगता है। तो आप सिर्फ एक कॉम्बिनेशन देख के बहुत सारी चीजें बता सकते। तो चलिए आप लोगों के कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के। आई विल ट्राई टू टेल यू, अभी जितना टाइम है। तो आप अपना कॉम्बिनेशन बेसिक और डेस्टिनी का विद डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डाल दो चैट बॉक्स में। आप कॉम्बिनेशन निकाल के डालना है ना, ऐसे नहीं विद डेट ऑफ बर्थ। अब मोनिका जी, आपका बेसिक 7 डेस्टिनी 7, बेसिक 7 डेस्टिनी 7, पहले तो ये मैरिड लाइफ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, कोई ना कोई फाइनेंशियल को लेकर भी वो दे सकता है, कोई ना कहीं पैसा फंसना। बताओ मोनिका जी, साथ साथ कंफर्म भी करो, है ना, सो दैट मेरे को भी पता चले कि मैं जो बता रही हूँ आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, सही भी है ये गलत है। मोनिका जी आप बताओ उसमें पहले। रितु राव जी, 18/10/1995, बेसिक इज 9, 18 से डेस्टिनी 7। अब रितु जी, आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, है ना, और थोड़ी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब दिखती है। हाँ, मोनिका जी इज कंफर्मिंग, ठीक है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखो मोनिका जी, क्योंकि इन फ्यूचर कोई ना कोई सर्जरी के चांसेस भी बनते हैं। रविंद्र कौर जी, बेसिक 7 डेस्टिनी इज 9, कंफ्यूज, कंफ्यूज पर्सनैलिटी, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन, हेल्थ को भी ओवर थिंकिंग भी क्रिएट करता है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मत डालो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपका बेसिक डेस्टिनी निकालू। आप डेट ऑफ बर्थ प्लस बेसिक डेस्टिनी डालो। जितेंद्र यादव जी, आपका बेसिक टू डेस्टिनी टू मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, ऐसे लोगों को बहुत इमोशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं। ठीक है, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन करना है। डाउन मतलब आप अपना कर्म करो, आपको जितना मिला तो उसके लिए शुक्रियाना अदा करो, और ज्यादा रिश्तों में एक्सपेक्ट करने से दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मंजूज आईफोन, मंजू जी मैरिड लाइफ में इश्यूज दिखा रहा है आपका जो नंबर है। आप आपने क्या डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाली है, बेसिक आप कुछ और बता रहे हो। रविंदर जी,
आपने भी डेट ऑफ बर्थ डाली है, आगे नहीं बताया। प्रताप मलिक जी, आपके भी मैरिड लाइफ में कुछ इशू दिख रहा है, हालांकि पूरा तो नहीं, मैंने वो बेसिक डेस्टिनी, बेसिक 7 है, डेस्टिनी का पता नहीं है मुझे। ठीक है। नीलम जी, आपने भी अपना डेस्टिनी नंबर नहीं निकाला, अब मैं निकालूंगी नहीं, आपको निकालना है। पूनम सूद जी, आपने डाली है सौम्या की, बेसिक 3, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। पूनम जी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, करियर में तो ग्रोथ हो जाएगी अच्छी, बट फैमिली लाइफ डिस्टर्ब। आप वर्षा जी, आपने बेसिक डेस्टिनी नहीं निकाला, उसको निकालो। हाँ मोनिका जी, ठीक है। जयश्री जी, बेसिक 1 डेस्टिनी 6, 28/12/1973। देखो पैसा तो है आपके पास में, प्रॉब्लम कहाँ है? मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स है। प्रीति जी, बेसिक 9 डेस्टिनी 1, 27/2/7 है। देखो आपका कॉम्बिनेशन करियर के लिए तो अच्छा है प्रीति अडके जी, बट ये भी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब दिखा रहा है ना, आपकी कुछ फैमिली लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। डेट ऑफ बर्थ डालो ना, सिर्फ बेसिक डेस्टिनी मत डालो। जितेंद्र यादव जी कह रहे हैं ठीक है, 100%। बिल्कुल, आप फीडबैक भी दो ना, तो मुझे भी तो समझ में आए कि मैं गलत बता रही हूँ या सही बता रही हूँ। कल्याणी जी, कल्याणी जी बस अपनी जुबान पे कंट्रोल रखो, बाकी अच्छा है। और थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखो, है ना, अपनी वाणी का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा ब्लंट स्पीच नहीं है आपको बोलनी। पूनम जी, बेसिक 6, डेस्टिनी भी 6, 6, 9, 1971। हाँ पूनम जी ठीक है, आपका देखो फाइनेंस के लिए उसके लिए अच्छा है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों को संभाल कर रखना है, और बहुत ज्यादा अपने रिश्तों को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जो कि आपकी बहुत ज्यादा रहती होगी, पजेसिवनेस रिश्तों को लेकर, बहुत ज्यादा पजेसिवनेस। आपको बेसिक डेस्टिनी नहीं आता निकालना, कल सिखाया तो था मैंने। 17/12/1978। हम्म। आर्ची जी, थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो ज्यादा गुस्से के कारण, ज्यादा आर्ग्यूमेंट के कारण रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। आर्ची जी, और कोई ना कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस की संभावना हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, खून खराब हो सकता है। ठीक है। कल्याणी जी, बता दिया ना आपका, कल्याणी जी ठीक है। वर्षा जी, आपने बेसिक डेस्टिनी नहीं निकाला। दीप्ति जी, 5 और 8। अच्छा दीप्ति जी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आपको बेनिफिट मिलेगा प्रॉपर्टी वगैरह में, वैसे तो प्रॉपर्टी होगी आपके पास। रतन कुमार जी, रतन कुमार जी, रतन कुमार जी, थोड़ा सा टफ लाइफ तो है। ठीक है, बेसिक 4, डेस्टिनी भी 4। आप डिजिटल मार्केटिंग और ये सब चीजें, कुछ टेक्निकल काम से जुड़ो तो अच्छा है। सरकारी काम से रिटायर हुए होंगे आप जरूर। मिलिंद चौधरी जी, अब देखो आप लोग आधी आधी अधूरी डाल रहे हो, कोई डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है, कोई बेसिक डेस्टिनी डाल रहा है, दोनों डालो ना। सारिका जी, बर्थ नंबर 7, डेस्टिनी 2, 7/2। ओवर थिंकिंग का इशू है सारिका जी, ओवर थिंकिंग से बचो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ठीक है, कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस के फील्ड से जुड़ो, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, विच यू आर नॉट यूजिंग। अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो, इंट्यूशन पावर यूज कर रहे हो तो अच्छा है, अदरवाइज कैन बी प्रॉब्लमेटिक।
हाँ, बेटी का 17/4/1999। विजय जी, बेटी की शादी में हो सकता है आपको डिले हो रहा हो। ठीक है। 13/10/1970। अब आपने डेस्टिनी तो निकाला नहीं इसका। मिलिंद जी, मिलिंद चौधरी जी, कोई ना कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, या रिलेशनशिप को लेकर कोई समस्या होगी। विजय कुमार जी, विजय कुमार साहू जी, अपने गुस्से से बचे। ठीक है, गुस्से से बचे, नहीं तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती आपके गुस्से के कारण। मधु बंसल जी, हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है। डायबिटीज, मधु बंसल जी, डायबिटीज है क्या आपको? हम्म। डायबिटीज के चांसेस हैं, थोड़ा ध्यान रखें। और कुछ प्राइवेट पार्ट को लेकर कुछ इश्यूज, किडनी को लेकर कुछ इश्यूज, तो उसका ध्यान रखें। दमयंती जी, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन। ठीक है दमयंती जी, थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, बट आप विवेकपूर्ण तरीके से संभाल लेंगी चीजों को। प्रॉपर्टी का सुख होगा आपको। मंजू आईफोन, मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है मंजू जी, पर पैसे की कमी तो नहीं है, पैसा अच्छा होगा आपके पास में। मंजूज आईफोन। सारिका जी, हाँ सारिका जी, आपका कॉम्बिनेशन ठीक है ना? थोड़ा सा टफ है बट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह के मामले के लिए लकी हैं आप। समिता जी, आपकी बेटी थोड़ी जिद्दी होगी, सुनेगी नहीं आपकी, अपने मन की करेगी, बाकी करियर में अच्छा ग्रो कर जाएगी। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता कैलकुलेट करना, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। ओके। Basic 7 Destiny 2। अब देखो, पूरा डेट ऑफ बर्थ डालो, सिर्फ बेसिक डेस्टिनी नहीं। कहाँ से कौन से बेसिक से आया, मैं वो भी तो देखना है ना मेरे को, क्योंकि हम 31 नंबरों को देखते हैं। 22 से 4 आया है, 13 से 4 आया है, कहाँ से 4 आया है वो भी तो देखना है। हम्म। कविता जी, पति का 3 और 9, आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ तो डाली नहीं। हाँ देखो, इंटेलिजेंट तो है वो, है ना? थोड़ा सा मांगलिक इम्पैक्ट हो सकता है उनके, कुंडली अगर आप देखोगे। सारिका जी, रिलेशनशिप का ध्यान रखो, करियर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी सक्सेस आप अचीव करोगे। ठीक है, और थोड़ी सी मानसिक परेशानी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखो। सारिका जी, मेडिटेशन करो, मानसिक परेशानी के ज्यादा चांसेस आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। आई एम ऑल्सो टायर्ड एंड हंग्री, मुझे भूख लग रही है। हाँ, तो कैसा लगा आप सब लोगों को क्लास? बताइए कैसा लगा आप लोगों को क्लास? कोई नहीं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। मैं कोशिश करूंगी अगर कुछ और आपके लिए वेबिनार कर सकूं वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। तो आप सब लोग हमारे ग्रुप में तो है ही ना? सब लोग ग्रुप में है ना? तो ग्रुप में बने रहें, आपको कोई ना कोई वेबिनार का सूचना मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद और आप लोगों को पढ़ाना है। अभी तो कल है अपना वेबिनार, कल कल और है, कल तो आओ। ठीक है, कल हम और चीजें पढ़ेंगे, कल आपको न्यूमरोस्कोप बनाना बताएंगे, आपको अपना चार्ट रीड करना बताएंगे, 8 डायरेक्शन बताएंगे, एलिमेंट्स बताएंगे। ठीक है। अभी देखिए, आई एम रियली सॉरी जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास भी लिमिट है। मैं भी देखो 2 ढाई घंटे से कंटिन्यू बोल रही हूँ, तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना। ठीक है, गुस्सा भी नहीं होना,
नाराज भी नहीं होना। आई नो बहुत सारे लोग रह गए हैं, कल मिलते हैं, कोई बात नहीं। पूनम जी कल करेंगे, क्यों चिंता करते हो, कल कल करेंगे। आप कल आओ, कल करेंगे। आपका मैंने शक्ल याद रख लिया, आपने बहुत बार वेव किया ना, तो कल पहले आपका लूंगी मैं। ठीक है, तो कल आना। और कौन कौन रह गया? रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अब यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रहा था, आई डोंट नो बीच में ब्रेक हो गया है शायद, तो आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। आप लोगों ने मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो उस चैनल पे आ जाएगी नोटिफिकेशन। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और जो लोगों ने एनरोल किया है, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम। और जो अभी भी नहीं कर पाए हैं, करना चाहते हैं, ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आज आज आपको 1000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इस QR कोड पे 9610363666 पे आप पेमेंट करके अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए। और पेमेंट का नंबर ये है 9610363666। मैं इसमें चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, है ना, वैसे तो मैंने डाल दिया है। तो आज आज आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट ओपन है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। आशीष पांडे जी, आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9610363666। आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको ग्रुप का लिंक भेज देगी। ठीक है, 9610363666। तो कैसा लगा सबको सेशन, बताओ, मजा आया क्या? चलो एक बार अनम्यूट करती हूँ। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले बोल रही हूँ मैं, मैडम मेरा बताना ऐसे नहीं पूछेगा कोई भी। ठीक है, बताओ कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा मैम। एनर्जी बहुत इतनी अच्छा। डाउन, मतलब मैंने इतनी अच्छा, एनर्जी के बहुत साथ अच्छा। पढ़ाया। हाँ वेरी हाँ। नाइस। नाइस बहुत अच्छा नाइस लगा मैम। मैम। मैम ये अच्छा, 81 कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, आपको कल सिखाएंगे 81 कॉम्बिनेशन? आप बोलते हैं 81 कॉम्बिनेशन होती अभी हैं। बताए ना, आपने लेट ज्वाइन किया है। नहीं नहीं मैम, आप वो जो हम इन्हें बेस 81 है वो। तो मैडम 81 तो कोर्स में पढ़ेंगे ना, 4 से 5 दिन हमें 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाने में लगते हैं अभी तो। ये तो भाई ट्रेलर है, ओके, फिल्म तो हम जस्ट देखेंगे ना। आपसे वैसे एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके ओके। हाँ, मैम अभी आप लोगों के एनालिसिस किए ना 81 कॉम्बिनेशन पे, तो किए हैं। ओके, हाँ, ठीक है, थैंक तो यू ये मैम। मैम आपसे रेजर। बात हो सकती है बहुत कल बढ़िया रहा सेशन। मॉर्निंग सेशन में? वाज वेरी गुड। हाँ, आप कर लेना। एब्सोल्युटली वेल, वेल, सो मुझे वेल। मैम नंबर मैम। जरा बता नंबर नोट दीजिएगा। डाउन कर लो, 9610363666। ओके ओके, ये आपका हाँ हाँ आपसे बात करनी है मैम मुझे। हाँ ओके, हाँ, इसी कितने पे बजे कॉल करूं मैम? मैम कितने बजे करूं? कर लेना आप, सुबह 11 बजे के बाद कभी भी। ओके मैम वन ओके, मोर थैंक यू। क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू रजिस्ट्रेशन। आप जो कोर्स सिखाते हैं उसमें आप जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना रीडर्स के पास कि शादी कब होगी, घर कब ले सकते हैं, मैरिज, तो दैट वी विल गेट टू नो। एंड जो दशाओं का सिस्टम होता है। बिल्कुल, uh, इसमें हम वो पढ़ते हैं, नीलोशो में पर्सनल ईयर होता है, हम्म पर्सनल मंथ होता है, पर्सनल डे होता है। तो हम्म कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, कौन से डे पे क्या चीजें होनी है, वो हम इसमें पढ़ते हैं, वो आपको सब बताया जाए, डोंट वरी। ठीक है, मतलब ये भी हो जाएगा ना मैम, आप ये केस स्टडीज कराएंगे जॉब लगने केस का स्टडी ये सब? कराएंगे आपको, 100 से 150 केस स्टडीज करवाएंगे इसमें। मतलब केस स्टडी तो मेरे जो स्टूडेंट है ना उनको पता है, मैं भर भर के केस स्टडीज कराती हूँ। विदाउट केस स्टडीज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या एंड है क्या नहीं। मैम बस एक और चीज़ का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है माइंड में, बिकॉज जैसे हम लोग ये वेबिनार्स अटेंड करते हैं, सी आई एम अ टैरो एंड साइकिक रीडर, बट मैं न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हूँ। बट जो मिथ आ गया है आजकल, ये जो कंफ्यूजन आया है, दैट इज। आप पर्सनली बात कर लेना मुझसे, नंबर है, ठीक है आप मैम, जी पर्सनली। जी, ठीक है मैम, ठीक है, मैम थैंक यू। जिनको भी कुछ भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे टेक्स्ट कर दो। क्या हो कोई गया? भी क्वेश्चन है आप टेक्स्ट कर दो। और 9610363666, आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है,
कोर्स को लेकर आप पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेना उसके लिए नहीं, उसके लिए देन यू हैव टू पे। ठीक है, हाँ, कोई कोर्स को लेके कोई प्रश्न माइंड में रह गया है तो आप टेक्स्ट कर दो, अभी कर दो। ठीक है जी, कितना पे तो है कल मैम मिलते हैं। कंसल्टेशन के लिए? आप पर्सनली बात कर लेना, आपका पहले ओके मैं ओके देखूंगी कि मुझे कंसल्टेशन करना है या नहीं करना, आपका क्वेश्चन क्या है, ओके अकॉर्डिंगली आई ओके विल मैम डिसाइड। मैं हर किसी का ओके कंसल्टेशन भी नहीं करती। ठीक है, ओके मैम हाँ जी, ओके ठीक है। एक और दिन का तो बता दो कब से क्या है एंड रेस। क्या निशा एक जी? एक और दिन का तो बता दो कब से पहले पहले एंड रेस किया था मैंने, कब से एक और पहले। 3 तो सबसे बढ़िया है, ज्ञान नॉलेज का भंडार। आपके लिए तो ये फील्ड किसी मतलब उससे कम नहीं है, बहुत अच्छा है। एक 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 सूर्य, 1954 एक सूर्य, और ज्ञान एक गुरु। सूर्य, हाँ, और 3 गुरु। ज्ञान पे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। ज्ञान के फील्ड से जुड़ो, कंसल्टेशन के फील्ड से जुड़ो, बहुत अच्छा है। तो अभी कल चलते ही, नहीं तो सारे स्टार्ट हो जाएंगे। 2-5, मेरा बता दो 2-5 अच्छा है, बस थोड़ा सा इन लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, रियल मैम मेरा भी एस्टेट। प्लीज अब देखो, बताएंगे अब सभी स्टार्ट हो गए। चलो अभी बेसिक मैं ऐसे करती हूँ, 7 ऐसे करती हूँ, मैं क्या अभी बेस्ट चलती रहेगा? हूँ, अभी चलती हूँ, कल मिलते हैं, है ना? मैंने आपको पहले कहा था अनम्यूट नहीं करना नहीं तो सभी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो पूनम जी नाराज हो जाएंगी मुझसे, उनको मैंने बोला मैं कल बताऊंगी और आप सब लोग पूछने लग गए। ठीक है, तो चिंता मत करो, कल करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, अभी मेरे भोजन का भी टाइम हो रहा है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और जिनके कोई भी प्रश्न हो जस्ट टेक्स्ट मी, टेक्स्ट कर दो, आपको फ्री होते ही रिप्लाई आ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय।